कह रहा हूँ कि एक तो पाकिस्तान में पिछले 10 साल में आप एक भी कोई ढंग का बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर सके, जो बाबर को रिप्लेस कर लेता, जो रिजवान को रिप्लेस कर लेता, जो किसी और को हाँ, इसमें कोई बात नहीं कर रहा यार। तीन दफा मेरी आवाज भट्टी साहब, मैं फैसल भाई की सेहत के लिए कह रहा हूँ कि उनको नीचे यार मादान भेज तुम बोलो ना, मेरा सवाल आज सुनो। मुझे इतनी ज्यादा लव आ रहा है ना, क्या मैं बोलूं, ये डीएम में पाकिस्तान इंडिया महाराष्ट्र पता नहीं कहां से बहुत लव आ लव आ रहा है तो क्या करना चाहिए? यार, लव आ रहा है तो करना चाहिए ना यार। अच्छा आजम भाई, बस जरा मैं भी चलता हूँ, लेकिन जाते जाते वो सियालकोट लेवल पे पूछ लो, उन्होंने टीम का नाम को शाम को नहीं रखा है। जाते जाते मैं आपको बताऊं, लाहौर शहर शर्मिंदा है आपकी हरकतों पे। नहीं गुराय भाई, बाबर आजम लाहौर नहीं है, लाहौर बाबर आजम नहीं है, लाहौर कलंदर है, लाहौर के लिए तो जान हाजिर है। अच्छा नहीं, एक और गल कह दिया, अपने मुंडिया नु रोलन दी साडी पुरानी आदत कदी ठीक है। आपका मुंडा शाहीन शाह अफरीदी है यार, आप बाबर का क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल है, अगर इसमें पीएसएल में आएगा तो उसे अलाउ होगा? ये अलाउ कर देगी पीएसएल मैनेजमेंट आज के केस में? ये अलाउ नहीं करेगी। ये ऐसी ये इतने स्मिथ के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो आना चाहिए और हम कहेंगे लेना नहीं, लेकिन देखो यार, स्मार्ट यार मेरा क्वेश्चन था, मैंने पूछना था महाराजा भाई से, महाराजा भाई ये वर्ल्ड कप 26 वाला बाबर ने जितवाना है या अगला जितवाना है, मुझे बता दे यार। 26 के वर्ल्ड कप में वो आ रहा है, वो आ रहा है। अच्छा यार, आज 2-3 आजम भाई सुनिए ना, 2-3 मजेदार क्वेश्चन था, मजेदार बता रहा हूं ना यार, क्वेश्चन के लिए जवाब देने के लिए आप चुप तो नहीं, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पूरा यार, सारे भाई सारे निकम्मे हैं। 10 साल में एक भी बैट्समैन बता दें जो बाबर के करीब भी आपने प्रोड्यूस किया हो। महजूर नहीं बनो यार, इनको पैसे नहीं, क्या हुआ आज इनको? फैसल सैयद भाई चुप कर जाए, सुन ले। साइम अयूब और सैफी भाई के परस्तार चुप कर जाएं, ठीक है? मैं मुझे बात करने दे। सैफी का नाम ना लें, वरना मैं सैफी के साथ वो करूंगा, सैफी की तबीयत साफ कर दूंगा। को बीच में नहीं लाने का, सैफी भाई को बीच में नहीं, बात करो। हां, उसको ना लेकर आ, वो बाबा अपने घर बैठा, उसको वहीं पे रहने दे। 10 साल कोई एक भी बैट्समैन बाबर के साथ का प्रोड्यूस करते, 2-3 प्रोड्यूस क्या मुंह में गुंगनी लेके बैठे हो, गुंगनी काले चने की गुंगनी लेके बैठे हो, कुछ बोलो ना यार, इतनी नहीं उठाओ बाबर की। यार फैसल भाई रुक जाओ, फैसल प्लीज यार, हेटर से मैं बात नहीं कर रहा। ये क्रिक फैन देखा कैसे इश्तियाल दिलाया जा रहा है। समझ गया सवाल। आज क्रिकन का लॉजिक ठीक होगा। क्रिकन आप हेटर नहीं हो, क्रिकन यू आर नॉट ए हेटर, आप लॉजिक से बात करते हो। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या जहांगीर भाई या उजैर है? इनसे उजैर भी आज मुझे डिसअपॉइंट किया। मैंने वैसे आप लास्ट उसने क्लियर कर दिया था, लेकिन खैर बात ठीक है। जस्टिस भाई लॉजिक की, जस्टिस भाई यहां से पूछ ले आप। 10 साल उसके बाद क्या बाबर ही यार, मैंने जिंदगी में कभी बहन चोद इतना लंबा सवाल नहीं सुना आज तक। यार सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूं सवाल यार, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। दीवार से लगा रहे हैं यार देखें बात सुना इंडिया की। अच्छा रुके यार, इंडिया की टीम में देखें कैसे कैसे बैट्समैन गुजरे हैं, कैसे कैसे। तो हमारे में क्यों नहीं घुस रहे? हमारी टीम में, हमारी टीम के अंदर यार आजम भाई, यार भोसड़ी के सवाल कर लिया, जवाब सुन ले। अब देखिए उन्होंने अपनी टीम में लोग कैसे डाले जिनको आप लोग कहते हैं टुल्ले, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं ना, क्योंकि वो आते हैं पहली बॉल से हिट करते हैं। क्योंकि अगर आप बैटिंग पेडिग्री देखें, वो बहुत टेक्निकली साउंड उनके बैटर्स होते थे। एक में मिसाल, बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तो बहुत मिसाल है। तो जब ऐसी टीम जो कि ट्रेडिशनली वो चली गई इस साइड पे, तो आप कहां से एक बाबर आजम को लेके बैठे हुए हैं यार? हमारे पास बात ये T20 यार, ये ना क्या टुल्ला टेक्निकली साउंड तो नहीं होता क्रिकेट? नहीं यार, आप लोग कहते हैं टुल्ला, आई डोंट बिलीव। एक साइंटिफिक गेम है T20। नो मेरा पॉइंट ये कहने का कि हमारे यहाँ, और ये जो बात है ना, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं नए वाले जो हैं, ये भी वाकई अगर ये इन्होंने, आपकी बात वैलिड है, इन्होंने परफॉर्मेंस दी होती ना, हम अभी बाबर आजम को भूल ही चुके होते। ये भी इतने निकम्मे हैं, सीधी सी बात है, जो भी इनको इंक्लूडिंग साइम अयूब हो गया, साहबजादा फरहान, ये सारे जितनी भी रिगार्डलेस ऑफ इनको कितनी लंबी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, ये इतने में इन्होंने कभी अपने आप को स्टैम्प ही नहीं किया कि एक होता है ना दरवाजा बंद करते हैं। हमेशा ऐसे टूटी फूटी परफॉर्मेंसेस देते हैं। कि आपको कहीं ना कोई, भाई अगर आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब छोड़ने आप बाबर को, ये हो गया साहबजादा, साइम 60 T20 खेल गया, अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी होती कोई नाम ले रहा होता। अभी भी आप कहते हैं फखर जमान को आप इसलिए देख रहे होते हैं कि आपके T20 में इन लोगों ने कभी अपने आप को सही के बाद 345 का एक इनिंग खेली है, कब से कैप्टन हो यार, कभी तो दिखाओ कैसे क्रिकेट खेली जाती है। तो यस, इस बात में आपकी वैलिड है कि ये लोग कभी अपने आप को ऐसा परफॉर्मेंस देते ही नहीं है कि आपको लगे कि यार इन लोगों के ऊपर, जब भी आप बार-बार मुड़ के इनकी तरफ देख रहे होते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि इनकी टीम में जगह बनती है, क्योंकि ये जो क्रिकेट खेलते हैं इनके अंदर इंप्रूवमेंट डन, इनकी सीलिंग आपको पता है। ये आपको पता है क्या रिजवान और बाबर क्या कर सकते हैं, वो आपको पता है। वहां से भी ना ये नीचे जा रहे हैं, इन्होंने अपनी सीलिंग ले ली थी, अब ये नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको आप देख लेंगे उनमें कितना तब पड़े, बस यही बात हो सकती है। और फैसल सैयद साहब, कोई बाबर ऐसा नहीं है कि बाबर ने ऐसी इनिंग नहीं खेली।
49 बॉल पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी है, 8-10 सेंचुरी है T20 में। फैसल सैयद साहब चैरिटी मैच में 26 बॉल में 100 मारा था उसने, समझ गए? 26 बॉल पे 100 कब मारा था? आसिफ भाई ये भी बता दें, टेप बॉल थी या वो किस साल ये में मारा मेन था? बॉल थी? ये किस साल में मारा था? चैरिटी मैच था 2017 यार सेट तो यहाँ देखो यार अच्छा, यार बस मैं हमजा का जवाब देने आया हूँ। हमजा ने सवाल किया था। राजा जी अच्छा गुरैब भाई नहीं नहीं, बस हमजा का जवाब देगा। हमजा अब बाबर पे उम्मीदें हैं हमारी कि वो वर्ल्ड कप हमें जिताएगा इस बार। कोटी जी इस बार गुरैब ये भाई 26 वाला वर्ल्ड कप ओके ओके गुरैब भाई किने साडा कुत्ता कुत्ता ते ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडी सेंचुरी आन ते टेप बॉल से किया या हाँ किसे वो किया? यार अच्छा यार मेरी एक बात सुनो प्लीज यार कोई ऑस्ट्रेलिया के टट्टे चुक रहे हैं गुरैब साहब साहब जी जरा गल मैं है serious बात उन्हें करूं, उधर please, उधर रहना है, वो उधर टट्टे चुक I रहे am giving an हैं। apology, गुरैब साहब, फैसल भाई apology बेइज्जती दे करे तो अपने बच्चों की बेइज्जती करे तो अपने बच्चे यार फैसल भाई सबका बताने देना, उनको सबका बताइएगा भाई, प्लीज छोड़ना नहीं किसी को। मैंने एक का बताता हूँ आपको, फैसल भाई का भी बता देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन वो फैसल भाई फिर नाराज हो जाते हैं। मसला ये है कि ये जो तो सर्टिफिकेट बचा राजा साहब वो लाहौर का बेटा है जिसको पैदा करके लाहौर बेचारा रो रहा है कि क्यों ये बेटा हमारे घर पैदा हुआ। ठीक है, हमजा तो ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है, अब वो बेचारा सुबह सुबह वेट लिफ्टिंग करता है, उठता है, मुंह धोता है, देखता है ऑस्ट्रेलिया की कैसे वेट लिफ्टिंग करनी, मैंने आज क्या करना है। हमजा यार कम से कम हमारे में इतना तो है कि कभी इंग्लैंड के प्लेयर को पाकिस्तानी प्लेयर पे हमने तरजीह नहीं दी। हम हमेशा पाकिस्तान, चाहे हम प्लेयर्स भी तो भाई आते हैं अली भाई। जी जनाब क्या कह रहे हैं? हाँ, इंग्लैंड के ये मेरे पास आपके तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब आपने अंदर पंगा लिया है, आप खुद आए हैं आपकी जद में, मैंने आपको नहीं लाना चाहता था। ठीक है, आपके मेरे को 25 मेरे पास पड़े होंगे डीएम जिस पे आप खुद ही कहते कहते आपकी आंखों से कई दफा आंसू निकले हैं कि इंग्लैंड के ऐसी टीम है, ऐसे हिटर दुनिया में और कहीं नहीं है। कहते हैं तो आपको फॉरवर्ड दोबारा करते तो थोड़ा देखना पड़ेगा, वो पिछले वाले अकाउंट में जो हो गया। आप खुद क्या करते थे, अब वो आपके जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मैं तो मजाक बनाता हूं इंग्लैंड का। नहीं इधर नीचे लगाए। नहीं वो ये उनको हिटर को, ये हिटर्स नहीं थे जो इंग्लैंड के, एक वक्त था कि उस पे आद भाई को बहुत पसंद थे। खैर आद भाई मैं आपको नहीं रगड़ सकता क्योंकि आपके साथ मोहब्बत का और लेवल है, ये तो कमीने लोग हैं, मैं इनको रगड़ लगाऊंगा तो एक मिनट चाहिए। ये राजा आपको राजा साहब को बता दिया मैंने, क्रिकेट फैन एक न्यूट्रल इंसान जैसे इमरान खान ने कहा था। ठीक है, एक न्यूट्रल इंसान जिसका कभी कभी स्लीपर सेल की तरह जागता है हल्का सा कभी कभी। ठीक है ओके, माजन तो बेचारा है जी, सॉरी क्या वो मैं बता जाता है मैंने हाँ जी वो मैंने क्रिकेट फैन को बता दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जो आप करना चाह रहे हो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। और माजन बेचारा एक रोटी के दाने पे बेकार, क्या करे, भूख चीज ही ऐसी है, इंसान को पेट जो ना पापी पेट का सवाल है, आपको पता है। भाई रोटी दाने से याद है, बाबा ने नाश्ता नहीं किया, उसका भी कुछ कर लो। हाँ वो आपके नाश्ते का इंतजार कर रहा है कि पहले आप नाश्ता कर ले, तो आप चित्रों का नाश्ता करेंगे, उसके बाद वो भी कर लेगा चित्रों का नाश्ता। ठीक है ना। और राणा जी ये ना लाहौर का मैसेज आया, वो कह रहा है अली भाई को बस कर यार, मेरी क्यों यार गुरैब भाई नाश्ते से याद आया नहीं, राणा को आखिरी राणा करने दो, सिर्फ राणा करने दो, राणा करने दो। ये जो राणा है ना, इसकी आज तक किसी को समझ नहीं आई क्रिकेट फैन, मतलब है ये कहां से है, ये हमें नहीं पता चला आज तक। मतलब है कि ये लाहौर से है, अमेरिका से ये, और एंड में ये पता चला ये गुजरावाला का भी नहीं है। मैं इसको अपने ननिहाल का समझ के इसकी इज्जत करता रहा, पता चला ये गुजरावाला से भी आगे किसी शहर का नहीं है। मतलब है कि इस लड़के का अमेरिका गांव का। हाँ ये वाकई मेरी कहूंगा। मेरा आपसे सवाल है। प्लीज। अच्छा मैं गुरैब साहब का हाथ खड़ा है माजन, उनका जो तुम्हारे रूहानी वो है। पट्टी साहब नहीं आ रही इमरान जी, हाँ वो बेचारे नाराज है, वो डर के नहीं आए, उनके घर में मेहमान आए हुए पर्दे लगाने। अच्छा मैं ये कह रहा था कि यार आजम खान यार डोमेस्टिक प्लेयर है यार पट्टी यार। यहाँ पर जस्टिस साहब बैठे हैं, जहांगीर भी बैठे हुए थे, सुन भी रहे होंगे यार। ये 2023 एंड की और 2024 की बात है। मैं इनसे बहुत बहस करता था, एक होता था होस्ट, एक होता था पोस्ट। यार जस्टिस साहब रियली मैं अपोलोजाइज करता हूँ और मुझे आपसे माफी का तलबदार हूँ भाई। नहीं पैर पकड़े भाई साहब आप लोग दोनों सही कहते थे कि T20 इज डिफरेंट देन अदर फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और आज वो लग गया जब मैंने ये आगा की इनिंग देखी या स्मिथ की इनिंग देखी या और बहुत सारे लड़कों की इनिंग देखी कि भाई इट इज इंटायरली डिफरेंट। मैं जो समझता था कि ये एंकर रखो, ये करो, आगे पीछे फलाना करना, नहीं। द फॉर्म ऑफ क्रिकेट ऑफ T20 इज इंटायरली डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द थिंग। और जो आप लोग ने उस वक्त देख लिया था जहांगीर ने और जस्टिस ने साहब ने, वो बिल्कुल सही था। यार हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिशफल आया था, लेकिन हुआ क्या, आजम खान आप कह रहे हैं ना कि एक होती कभी ना घर में वो हो जाते हैं किचन कॉकरोच देखे छोटे वाले जो होते हैं, सॉरी मिसाल दरअसल मगर मिसाल पे नहीं जाएगा, तो हम लोग ना स्प्रे करवाते हैं, बाहर से वो बनवाते हैं, फ्यूमिगेशन वाले वो स्प्रे कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ना होता है कि कुछ जगह जो है ना वो रह जाती है और स्प्रे करने वाला डंडी मार देता है या जेल सही नहीं लगाता है, थोड़े दिन बाद फिर आ जाते हैं। तो हमारे जो जेल है, साइम अयूब हो गया या क्या नाम है अपना फरहान हो गया या हसन नवाज हो गया, ये जेलों ने सही से काम नहीं किया तो वो दोबारा से होल खुल गया और दोबारा से आ गए ये लोग। अगर वो दोबारा से इनको रोकना है तो इन लड़कों ने पहले सही काम करना था। अगर ये लड़के नहीं चल रहे हैं तो भाई इनको बाबा टाटा करके टाटा बाबा करके नए लड़के ले आओ यार, वरना ये पादनी पे यही खेलते रहेंगे, इनको मौका मिलेगा दोबारा ओपन बन जाएंगे, दोबारा कैप्टन बन जाएंगे और दोबारा वही कहानी चल रही होगी। तो भाई खुदा के वास्ते अगर आपने रिप्लेसमेंट भी लाएंगे तो सही रिप्लेसमेंट लेकर आ जाइए। थैंक यू। आजम भाई आप इधर ही हैं, आपको मैं एक बात याद कराना चाह रहा था। जी बोले। आपको याद होगा क्रिकेट ने एक अटैकिंग क्रिकेट की बात की थी तीसरे T20 के बाद, जिसमें फैसल भाई ने बड़ा इख्तिलाफात दिखाए थे, तो वो अगर आप रिपीट हाँ यार फैसल भाई आप तो अटैकिंग क्रिकेट के बड़े खिलाफ है, आप तो जो है ना वो अटैकिंग क्रिकेट को यार मैंने माफी मांगी भाई, माफी मांगी। अच्छा आज भाई आपसे यार एक मिनट यार, उन्होंने मानना है, तुझे पता नहीं है, वो एक बात करके अगले दिन कोई और बात कर, तुझे पता तो है। अच्छा क्या कहते हैं आज भाई आपसे इन्होंने इतनी देर माफी मांगी और आपको इतना कीड़े कुत्ते बिल्ले समझाए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैंने क्या बोल दिया, वो बहुत पाकिस्तान में आ गई अंदर की बात की, वो याद होगा यार ये इंडिया से है, कोई स्पीकर मान के नाम से बोले यार, काफी को 2 घंटे इनविटेशन दे रहा। जी मान बोलो। हेलो सत श्री अकाल भाई सारे सत श्री अकाल। मैं कनेक्ट है भाई, मैं सुनता ना तो रोज मतलब अभी बोल सकता मैं समझा जी सारे। हाँ जी बोलो जी, आवाज आती थोड़ी, बोलो बड़ो भाई बोलो। हाँ जी
तो बाबर आजम मैं बात सुन रहा बाबर आजम का मतलब स्टीव स्मिथ का मतलब ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਡ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਭਾਜੀ ਬਾਂਡੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ T20 ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਘਟ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2000 ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਚੌਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬਸ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ 2019 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਘਾਟ ਵੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਦੀ ਜਿਮ ਵਰਕ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਡਾਈਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਰ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ T20 ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਂਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ 27 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਠੀਕ ਆ WTC ਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਆ 31 ਅਸਲ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਬਾਂਡੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਪਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਇਧਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਇਧਰ यूपी ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਧਰ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ओके पाजी ਉਹ ਗੁਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ आजम भाई एक मिनट रुकिए यार मान भाई राजा साहब यहाँ इंग्लिश बोलते हैं जी यार आजम भाई 1 सेकंड ना यार प्लीज ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ 99 ਬॉर्न 26 ईयर अब देखो ये 25-26 साल के हैं और इनको पता है क्या करना है यूसी इनके पॉइंट है ना बिल्कुल ठीक था कि यार अभी आप देखो जो रूट का कितना नाम है टेस्ट क्रिकेट हो रही है ओडीआई क्रिकेट के वर्ल्ड कप यार आप उस पे ओडीआई में बाबर कंपैरेटिवली बहुत बेटर प्लेयर है यार उस पे आप पाकिस्तान को जरूरत है और आराम से खेल सकता है स्ट्राइक रेट भी अपना बड़े आराम से करता है ਉਹ ਭਾਜੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆਗਾ ਵੀ T20 ਖੇਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮਾਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ T20 ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਵੀ T20 ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ T20 ਚ ਗਏ ਨੇ ਭਾਜੀ PSL ਖੇਡੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ PSL ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਜੇ नहीं सही बोला है ਪੈਸੇ T20 ਚ ਗਏ ਨੇ खैर यार चलो ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਏ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗਾ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ अच्छा यार मान ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਮਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ मेरे इलाके का मुंडा रिक्वेस्ट है दो मेरे इलाके के मुंडे ने गुजरावाला दी आजकल गल करन दे ओ गुजरावाला आजकल जेड़ा मुंडा नजर आया वो फौरन उसकी गल मनी दी है भाई नहीं है आपके इलाके के भाई आपके ब्रा हैं ये यार मुझे सवाल प्लीज ब्रा अच्छा मान भाई मैं थोड़ी देर लाया मेरा विराट कोहली अच्छा मैंने दसो विराट कोहली का एग्जांपल ओए यार विराट कोहली का एग्जांपल इन्ना क्लास दिया ना दिया मतलब मजा आ गया यकीन करो मजाक नहीं उड़ाया आजम भाई बंदा यार वो इतनी अच्छी बात करके क्या मजाक नहीं उड़ाया मान मेरी स्पेस का रेगुलर स्पीकर है से आजम भाई मैं एक मिनट रुक जा मदन एक चीज बोली यार ਓਏ ਹਮਜ਼ਾ ਖੱਲਾ तेरे को चंगी गल मुंडा कर दिया उधरों आके क्या बात है ये क्या बाजी स्पेस लाहौर ने की पैदा की थी कौम पे आजम भाई आवाज आ रही है जी जी बोले बोले जी मेरी चाचू आवाज आ रही है मेरी चाचू बोलो हमारा दूर से कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा मेरी जाओ यार आजम भाई बात तो गलते मुंडे बड़ी सोनी इसके बाद मैं बोलूंगा तारिक भाई यार सुनने दो यार प्लीज इसके बाद ऐसे हल्की आ रही है यार प्लीज हम मादन पेश कर रहे हैं उसकी ले लो पहले मादन करो पेश यार भाई बोल रहे भाई बोलने नहीं देना भाई मतलब बीच में मैं बोलूंगा यार मैं सिर्फ इतना कह रहा था वो मान भाई कह रहे थे कि यार टेस्ट क्रिकेट खेले वो भाई टेस्ट क्रिकेट में 45 साल मान बड़ा स्कोर नहीं आया यार टेस्ट की तो खिला रहे हो भाईजान ऐसा दसो अब मेरा पॉइंट तारिक भाई ने गुराया भाई नफरत नहीं की है इन्होंने की कह रहे हैं एक मिनट एग्जैजरेशन 45 सालों में कोई स्कोर नहीं आया बाबर दा मैंने की गल की थी ना पंजाबी सिद्धा करना एक मिनट हां की गल की थी ना की नहीं आया 45 साल बल्कि काम करे तारिक बोले फिरौन के दौर से क्रिकेट खेल रहा था उधर से हां दीदी अच्छा तारिक भाई एग्जैजरेशन करनी है तो पूरी हां एग्जैजरेशन एक मिनट सुनो जरा तारिक भाई जी हर वक्त चुकी छड़दे हर वक्त चुके होने तोने विराट वो की होया विराट कोहली यार भाई इतना बड़ा प्लेयर रिटायर हो गया ना इन्हें क्या यार की हां कैसे रिटायर हो गया तेरा आए अल्लाह फैसल भाई दुख हुआ रोलो थोड़ा सा दिल खोल के रोलो यार किसी यार सारे प्लेयर बोल सकते हैं पर विराट कोहली से मतलब है अच्छा सबसे ज्यादा मां बहन की गालियां आपको इंडिया से पड़ती हां मुझे इतना कोई वो नहीं मुझे अच्छा मैं हमजा से पूछा था हमजा फोटो से कोई खबर आई जी बोले यार एक जा रहा है अभी बात हुई उसने यार मुझे भी तारिक भाई मुझे यार कंडा कटन दो मजान दे यार मजान बोल यार मुझे ये टेस्ट मैच की लास्ट सेंचुरी का पूछना था भाई से कि आपको याद है वो लास्ट सेंचुरी कब करी थी तो ये अरे भाई मजान वो ये कह रहा था यार वो ये कह रहा था जो मान था वो ये कह रहा था कि शुरू में वो बहुत अच्छा प्लेयर था क्योंकि उसका फोकस जो है वो T20 की तरफ हुआ तो उसकी फॉर्म वगैरह सब चली गई मेहनत भी करना छोड़ दी वो ये कह रहा था तो इस वजह से इतने अरसे के बाद तो उसने वो जब आप तवज्जो नहीं देंगे मेहनत नहीं करेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी सारी चीजें डिक्लाइन होगी वो ये बात कर रहा था तो ये जाहिर सी बात है आप देखो ना PSL में जब से हमने T20 रैंकिंग को चाटना शुरू किया था 2-3 साल हो गए तो बाबर का फोकस वहीं चला गया तो कहता है आप शुरू में देखो 2019 अराउंड 2021 वो बिल्कुल बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता तो ये बात ठीक कही थी ना उसने कि अगर वो इस पे फोकस कर ले तो आई थिंक टेक्निकली ही इज फाइन अभी भी मजान पंजाबी में दसो यहां पे मैं जैसे भाई खाली यार मामा ने सवाल मदद आगे पंजाबी साथ एक सेकंड यार माजरा मेरा सवाल है एक मिनट मुझे माजरा से सवाल करना है माजरा आप फारूक था लोगों से आपको क्या मतलब है कि सांस कोई पीछे से ट्यूब से देता है आप जब बात करते हो ऐसे लगता है जैसे आपको 15 सेकंड का सांस दिया फिर खींच लिया आपकी बात ऐसे झटके लेके क्यों करते हो यार अच्छा यार जो चीज फंसी हुई है उसको निकलवाते क्यों नहीं मेरा भाई अच्छा यार गुराया भाई एक और सवाल देखिए कोई बात नहीं आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा था आपने अकेले में आपने कल मैंने बोला आप यार भट्टी तुम देख के गलत करते थे तुम सुन के यार गुराया भाई एक मिनट यार गुराया भाई देखिए अभी मुझे नजर आया शिकागो वाले बाबा गुराया भाई आज तो नहीं होना चाहिए था अकेले आपने डिफेंस आज मैं अकेला था चलो कोई बात नहीं आगे तो आ जाए कोई मसला नहीं आज विराट भाई आज
मैं कह रहा हूँ आज, लेकिन फिर भी अली भाई को मजा तो नहीं आया, मतलब इन्होंने इतनी कोशिश की, मजा नहीं आया, बोर हो गया। लुकमान बोलो यार। लेकिन आज जिस तरह हमजा ने ऑस्ट्रेलिया को किया ना, मजा आ गया। नहीं वो मेरा रद्दी वाला भी कह रहा है, वो कह रहा है सैंड पेपर किलो के हिसाब से मैं नहीं भेजा करूंगा, वो कह रहा और जैसे ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे बनाया गया ना क्रिकेट का भगवान, वो तो मुझे देखने में बड़ा मजा आया। ये तो ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया, स्पोर्टिंग नेशन ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया, ऑस्ट्रेलिया अली भाई वर्ल्ड कप आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का अभी 2026 में, ठीक है, देखेंगे मिलकर। आप और मैं ऑस्ट्रेलिया के आप दुश्मन है, ठीक है ना? वो तो हमेशा से मैं हूँ। क्या बड़ा जबरदस्त हिटर्स हैं। आज भाई क्या वो वाला वर्ल्ड कप भी बाबर आजम के ऊपर उम्मीद रखनी है, बता दीजिए अभी से। राजा बोले जी जी, ये वो राजा साहब बोल रहे हैं वो मुंडा लाहौर था, वो पुत्र है जो लाहौर आज क्रिकेट में। लुकमान बोल यार। नहीं राजा मैं बाबर डिफेंड करना लाहौर, बार-बार कहते ना मैं बाबर डिफेंड करना लाहौर। चलो बस धीरे-धीरे यार की हो यार राजा। लुकमान को बोलो यार। मैं लाहौर से हूं, मैं डिफेंड कर लेता हूं बाबर को, टेंशन ना लें। और ना तू ना करियो भाई, हाथ जोड़े मेरे। यार आज़म भाई आप सही कह रहे हैं कि चाहे वो चे है लेकिन अपना बंदा है, वो आपको पता है मिर्जापुर का डायलॉग है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो चे है, लेकिन वो हमारा लाहौर का, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्टीव स्मिथ ने ये की है, उसको तो पहले बता दे कि भाई मैंने लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लेनी, तो वो डॉट खेल ले या फिर वो आउट हो जाए या वो डबल ले ले, तो ये यकीन हुन आराम है बाप गुरा साहब, हुन आराम है, लाहौर दा मुंडा आया है। तो फैसल भाई सेल भाई फैसल भाई वेलकम स्पेस यार। एक मिनट चुप बोले ना। फैसल भाई इसका जवाब वही है जो लुकमान ने दिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि लुकमान चू है, इंपॉर्टेंट ये है कि लुकमान लाहौर का है। सेल भाई वेलकम टू द स्पेस। यार मैं एक तारीख भी मैसेज पे बात कर रहा था, नीचे इमरान भाई भी बैठे, इमरान भाई वो बैठे हुए थे, इसमें मुझे कहा फैसल भाई को बता दो 1 मिनट 33 सेकंड का मोनोलॉग किया आपने फैसल भाई। 1 मिनट 33 सेकंड का हुआ, कैलेंडर चेंज हो जाते हैं यार। बहुत ज्यादा वो साल चेंज हो जाता है फैसल भाई, 1 मिनट 33 सेकंड में बंदा सो के उठ जाता है, बल्कि अगला दिन भी आ जाता है, बहुत ज्यादा यार ये टाइम शाहजादा फरहान साहब ने क्या एक्शन मारा था यार, मतलब के यार पलटोनी अभी साल भी आए और अभी इमरान भी आ जाएगा, पलटोनी बात वही चलने दो। नहीं हम तो फैसल भाई नहीं आज तो इमरान भाई ने क्या करना, जाके आज तो इमरान भाई खत्म हो गया, तो मतलब आजम भाई दुकान अरे तुम लोग दोनों से तो अच्छा ही बोलेंगे यार, वो लाहौर के, बाबर की सपोर्ट में। नहीं मैं वही कहने लगा था गुराया साहब बेचारे ना अकेले पड़ गए, क्योंकि वो 5 नंबर से जीते थे, लेकिन वो 7 बटी और ज़ैद साथ मिलके तो वो -4 हो गए बेचारे। गुराया साहब बेचारे ने पूरी कोशिश की थी बचाने की, लेकिन -4 थे साना, फिर किसी ने कह दिया कि 3 बत्ती का फखर करे तो उसका इंटेंट ज्यादा होता। क्यों सेल्फलेस है बटी साहब, सेल्फिश प्लेयर नहीं, सेल्फलेस। यू मिस द पॉइंट एज यूजुअल, यू मिस द पॉइंट एज यूजुअल। राजे गाल सुन, एनु 2 गाला काट ले, मेरा छोटा भरा कुछ नहीं कहेगा तेनु, लेकिन अंग्रेजी ना बोली यार, तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं पैच तेरी अंग्रेजी को बड़ा तंग जब तू गुस्से में मैं सच्ची बात बता। ओ नॉर्मल मोड ही निकली। मेरा ना राजा साहब गाल छोड़ो, मेरा निकाह पढ़ाई वाली ना टेस्ट फेल हो गया, ते घर आया मैंने कहंदा यार मैं राती पढ़ाई की थी, मेरी नीयत बड़ी साफ थी, लेकिन टेस्ट में फेल हो गया, तुसी वही गाल की थी, फखर तेरी ते बत्ती करे लेकिन नीयत होती बड़ी साफ है। बस वो नियत अच्छा जब वो नियत करता है ना राजा जी को सीधी बुढ़ आंदी है। राजा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ यार, राजा जी नियत हाल दे अल्लाह बाबर की बुढ़ ताड़ी आंदी है, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ लेकिन मैं मेरी गाल ना, मैं ते क्या मुंडा चूतिया वाला मानने का मुंडा चूतिया, मानने का मुंडा चूतिया राजा जी, मैं ते क्या ही नहीं, मैं ते एक बारी नहीं किया कि बाबर दी नियत दा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, मैं तेरी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿयਤ ਕਹੀ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, मैं ਤੇ ਨਿयਤ ਉਹਦਾ ਪੱਟੀ ਨਿयਤ ਦਾ ਹਾਲ पे ਪੁੱਛਦਾ, पट्टी ना प्रकार दी नियत बताइए, मैं तो सेल्फलेस क्या सी, और मैं सेल्फलेस क्या सी, पट्टी गल ना चेंज कर, पहले तू स्टैट गलत दसना, गल्ला नहीं दसना पे सेल्फलेस का वो नियत का वो, लेकिन गल बड़ी मजे दी थी कि अगर फखर तेरी ते बत्ती करे ना ते ओदी इंटेंट सेल्फलेसनेस, बाकी जेड़ा ਤੁਸੀਂ वर्ड यूज करना चाहते हो कर लो, लेकिन तेरी ते बत्ती अगर फखर करे ते वो बहुत ज्यादा इंटेंट नहीं आज स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो फॉर्म में था, वो छक्के मार रहा था, बाबर ने उसको कहा कि तू स्ट्राइक ले लो, ये बात बढ़िया समय है ना। काम करो ਤੁਸੀਂ डीएम खोलो, शायद ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चंगा डीएम आ जाए, फिर जवाब दियो मेनू जी, इमरान भी बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम यार, पहले आप लोग करो मुझे 2 मिनट, मैं खाना खा रहा हूं, खाना खा के फिर क्या खा रहे हैं इमरान भाई बताइए? गोभी गोश्त खा रहा हूं। क्या बात है, करेल अमर भाई गोभी आपको हटा के खा लीजिए। अमर भाई क्या नाम है? सेल भाई यार, सेल भाई वेलकम यार, कैसे हैं आप? ठीक है थैंक यू यार, अस्सलाम वालेकुम यार, सबको आज़म भाई, जस्टिस भाई, सब लोग भाई, जंगी भाई, वालेकुम गुड फैन फैसल भाई। यार वालेकुम सलाम। सेल भाई आपसे मैं डायरेक्ट सवाल पे आ जाऊं फिर। यार मेरा पहले जंगी भाई से सवाल, मैंने पहले देखा ये कौन बंदा बैठा हुआ है, जंगी भाई ने अपनी ये चेंज कर ली, तो जंगी भाई ये आपने ये आज सुबह की है ये पिक्चर है, जब आपने ये बैटिंग देखी थी हमारे शहजादी की, जब भी आपने लगा दी थी कि आप बहुत अफसरदा दिख रहे हैं इस पिक्चर में यार, तो जरा इस पे रोशनी डालें। नहीं मैं अस्सलाम वालेकुम साल भाई, मैं उस सोच में हूँ कि जब स्टीव स्मिथ ये वाली शर्ट पहन के पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट मैच खेल के 35 बॉलों पे सेंचुरी मारेगा, तो फिर हमारे बाबर एफसी का क्या हाल होगा, तो मैं वो सोच के भी परेशान। तो मतलब आप वो लोग इनको दिखा रहे हो कि ये लोग आपको लेना पड़ेगा जो अभी आप दे रहे हो उस पिक्चर में, ठीक है मैं समझ गया। यार मैंने आज मैं कुछ आपको पूछ रहा यार, मैंने भी आपकी जर्सी देखी है, पिक्चर बड़ी मजे की लगाई आपने, कल मैंने बल्कि सही छान के देखी यार। सेल भाई देखिए आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने क्रिक फैन को टटोलने की कोशिश की बाकी भाइयों को, लेकिन वो नहीं मेरी बात पे आए। आप बाबर को साइड पे कर दें, स्टीव स्मिथ ने अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छी खेली, उसने बाबर को उसने मतलब कि ओवर शैडो कर दिया। प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि उसका सिंगल ना लेना, क्या ये गेम के लिए ठीक है? नहीं ठीक, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट नहीं है, अपने दिल के झरोके में झांक कर वहां से आपने ये सवाल देना है, क्या सिंगल ना देना एक प्लेयर की आप तस्दीक कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, सिंपल अल्फाज में। मैं सिर्फ इस पे आपका जवाब जानना चाहता हूँ। यार 2 मिनट में झांक के आता हूँ जल्दी से, जिस तरह आपने मुझे कहा तो मैं बताता हूँ। अच्छा यार मैं ये कह रहा था कि स्पिरिट ऑफ द गेम तो मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल में क्यों आया हुआ है। आई थिंक द मे बी द मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वुड बी कि आर यू गोइंग टू शो योर प्लेयर्स अप, योर टीममेट्स अप, ओके ये सवाल बनता है। ओके आई नो आपने 3 घंटे से स्पेस के बारे में अभी टाइम दिखा है, तो हम आप लोगों ने हर चीज कवर कर ली होगी, बट मेरा सवाल स्टीव स्मिथ से यही है कि उसने सिंगल डिनाई तो कर दिया, ओके टुडे वाज हिज बेस्ट डे, और उसने 32 रन ठोक भी दिए। उसके बाद मैं देख रहा था, इत्तेफाक से मैंने ये बीबीएल के मैचेस देखे नहीं, आज मेरी सुबह जल्दी आंख खुल गई तो टीवी लगाया तो 3 ओवर, तो आई गॉट द चांस टू वॉच द होल बैटिंग ऑफ सिडनी। तो अगर जो स्टीव स्मिथ पहली बॉल पे आउट हो जाता, 30 रन ठोकर, अगर ये बात की आप लोगों ने इसके बारे में, हम श्योर की होगी, तो फिर हमारा क्या नैरेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है? तो अगेन बाबर प्लेड एन ऑफर इनिंग्स अगेन, लेकिन आई डोंट एग्री जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने सिचुएशन जो हैंडल की ना, ओके या मैं टीएल पे देख रहा हूँ कि सब ये रूथलेसनेस की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ थे सारे अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने पहले तक जब बाबर और रिजवान को लिया था, तो क्या मैंने पढ़ा था कि ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ऐसा ही होता है, ये वो हमारी कौन रिएक्टिव है हो गया, उसके बाद सारे निकल आएंगे अपने बिल में से। और जितना मैंने बाबर को यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज किया लास्ट 3 साल, शायद आपकी सोच है वो, लेकिन अगेन यू डोंट शो योर टीममेट्स अप, ओके आज तो उसका दिन था, उसने 32 रन ठोक दिए, अगर वो पहली बॉल पे आउट होता तो क्या कहा जाता? यस बाबर वाज बैड इन दैट ओवर एंड ऑल द होल इनिंग्स, बट आई थिंक स्टीव वाज आउट डाउन स्ट्रेट। 1 मिनट, यू आर चैंप। आज आपने वो जवाब दिया जो मेरे दिल के पुर्जे को उसने हिला दिया। जो आप चाहते थे आजम भाई, ऐसे बोले ना। व्हाट एन आंसर यार, मतलब कि आपने क्रिक फैन भाई को, ये दूसरे भाई को, ये इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले भाई को, सबको आपने पीछे छोड़ दिया। मैं यही पूछ रहा था यार, गुराया भाई आपका भी रिएक्शन आना चाहिए यार, इतना जबरदस्त आंसर, मतलब कि यार इंप्रेसिव यार। एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ एन आंसर एज वेल।
यस भाई, यही मेरा क्वेश्चन था कि जी, वो बाबर असाइड, उसको सबने लग रहा है बाबर को, सब यही कह रहे थे उसने ये हमजा तू जिम में होया वेट लिफ्टिंग कर इफी भाई, मेरे प्यारे, मेरे बहुत ही जिसकी पसंदीदा इफी भाई इन द हाउस। इफी भाई, एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ है। जी आदम भाई कीजिए, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। बस यही क्वेश्चन था कि आज आप ये स्टीव स्मिथ का सिंगल ना लेना, क्या ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में अच्छा था, नहीं था, क्या था? अच्छा, अभी मैंने अभी ज्वाइन किया था और सैल भाई की मैं जरा बात समझ रहा था इतनी देर में कि वो उन्होंने दूसरा एक एंगल दिया, मैं एक एंगल ये भी ले रहा हूँ कि आज अगर बाबर ये नहीं कर सकता था कि स्टीव स्मिथ को सिंगल बना कर अगले ओवर में 32 रन मार देता, ये एक तीसरी बात हो सकती है यार। ये मैं 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ यार कि कभी 25 बॉलें, 26 बॉलें, 28 बॉलें, 30 बॉलें, यार मैं 35 बॉलें भी देने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यार इससे पहले वाले मैच में तो बारिश हो गई, स्टीव स्मिथ और बाबर आजम, एक ग्रेट और एक इलीट। तो आज ग्रेट की हार हुई है, इलीट जीत गया मेरी नजर में। वो भले घटिया है, भले डॉट बॉल खेलता है स्टीव स्मिथ, भले पिछाड़ जमीन से वो खेले और कुछ ना कर पाए, मैं ये अलग बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ ने अगर कुछ बड़ा काम उतारा है तो वो ये उतारा है कि उसने एक तो मना किया, अब वो क्रिकेट एथिक्स के खिलाफ हो या क्रिकेट के खिलाफ हो इस रूल का तो मुझे नहीं पता, मगर उसने 32 रन मारे। क्या बाबर आजम ये कर सकता है कभी कि रिजवान को मना कर दे, सलमान को मना कर दे, साइम अयूब को मना कर दे, किसी और को मना करके यार 20 रन ही मार दे, किसी और में 22 रन ही मार दे? 4 साल हो गए मुझे 2020 से ये वक्त आ गया, इतने सारे टी20 ये लोग खेल चुके हैं, कोई एक आपने देखा कि यार इसने बहुत ही ऐसी कोई नहीं खेल दी हो जिसमें आप आज भी याद कर रहे हो उसको कि नहीं यार ये खेल सकता है, ये छक्के इसके पास है नहीं यार, ठीक है कमजोर इसके पे टांगे और हाथ है ना, इससे बल्ला उठता है। फिर जिस फ्रस्ट्रेशन में उसने आज जिस बॉलर को इसने विकेट दिया, वो ये तो यार तीसरे ओवर के अंदर खेल लेता। वो एक आदमी 5 टेस्ट मैचेस खेलकर आ रहा है, वो इतनी डॉट बॉलें खेलकर आ रहा है, इतने सिंगल डबल करके आ रहा है, वो आज भी तुम्हारे पास सिंगल डबल करेगा। 11 इनिंग में 400 मार चुका है वो 3 सीजन के अंदर बीबीएल के। तो यार कम से कम मैं भी तो देखना चाहता हूं कि बाबर के साथ अगर ग्रेट लगता है तो कोई एक साल तो ऐसा है मेरे पास यार जिसमें कोई ये मैं बोलूं कि आज कर दिया। हमेशा ये होता है संडे को करेगा, अब उसमें करेगा, अब उसमें करेगा, यार करते करते ये टाइम आ गया कि इसमें आज बोल दिया यार कोई काम कर भाई रुक जा तू, ठीक है कोई जरूरत नहीं, 3 डॉट खेलने, चौथी पे तू सिंगल ले रहा है, एक सिंगल निकालना तेरे लिए मुश्किल हो रहा था, 2 बॉलें ऐसी थी जिस पर शॉट लग सकता था यार। तनवीर साहब को ऐसा मतलब इससे पहले वाले ओवर में बाबर ने 2 चौके मारे थे बैक टू बैक उसको, यार कोई एक शॉट ऐसा भी मार देते 2-3 डॉट बॉलें खेलने से पहले कि इसमें लगता है यार कुछ किया है। मगर यार मसला ये है कि जिसके बाद हमें जो शोधा है टी20 शोधों का गेम है भैया, इसमें कोई एंकर को साल में कोई 1-2 टी20 ऐसे हो जाते हैं जो 120 130 के ऊपर खत्म होते हैं और फिर वहां आपको एंकर चाहिए, उसमें कोई एंकर का गेम नहीं भैया। अगर आज इसमें एक रन को वो मना नहीं करता तो ये जो 189 रन है 20वें ओवर में जाते, इसमें अगर आउट हो जाता, चले 9वें ओवर में आउट हो जाता, तो क्या बाबर आजम खड़े होकर 20वें ओवर तक लेके नहीं जाते इस गेम को? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरी यूटिलाइजेशन जो है वो आज तक टी20 में नहीं हो पाई, अब आज भी अज्यूम ये करते हैं कि अब हो जाएगा, भाई कभी नहीं होगा यार। मुझे मजा आया कि स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया, बाबर भले ग्रेट है यार, वो हुआ करे ग्रेट, मगर अब इस फॉर्मेट के अंदर उनकी जगह नहीं बनती। नवा गेम था यार, ये 9th गेम था यार, एक 41 पे 50, एक 42 पे 50 और आज 50 नहीं आए, 34 बॉलें 47 रन थे, तकरीबन 37 बॉलें 45 रन थे, 3 डॉट खेल गया यार, उसके बाद आप चौथी पे सिंगल ले रहे हैं, कहां का गेम है यार ये? 3 ओवर पहले गेम खत्म ही ना होता अगर इसमें आज ना मारता 32 रन। जी सैल भाई, थैंक यू भाई। यार 2 अलग-अलग बातें चल रही है। ये जो इफी भाई ने कहा है ना, उससे कोई डिनाई तो मैं कर ही नहीं रहा। ये बात करके गए हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं राइट कि भाई बाबर की लिमिटेशन है। इफ आई एम बीइंग वेरी काइंड टू हिम, उसकी लिमिटेशंस हैं टी20 में। ये आज सुबह पता चला है। ये सिडनी का जब टॉस हुआ, जब बाबर को बोला जाके पैट करके तुझे रन्स करने 190 की चेस लगी हुई है। आज पता चला ये स्टीव स्मिथ को या उसके जो कैप्टन को या उसके मैनेजर को या उसके कोच को या उसके टीम ओनर को आज पता लगा है। ये तो 3 साल से पूरी दुनिया के सामने है राइट। जब आप एक बंदे को टीम में लेते हो ना इफी भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज को आप ले रहे हो, ठीक है ना? अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड, ओके? तो जब आप उसकी गुड क्या है कि ही इज गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ आईबॉल्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है ना? अभी हम स्पेस भी बना के बैठे हैं आजम भाई इसके लिए, ठीक है ना? क्यों बना के बैठे हैं? बाबर आजम है, ओके? तो जब आपको पता था एज अ सिडनी ओनर कोच कैप्टन कि आप इसको लोगे तो आपको इसकी व्यूअरशिप मिलेगी। उसका बैट क्या है? यही है बैट कि वो 3 साल से टी20 के अंदर मिसफिट है ऑन एन एलीट टीम। तो आपको नहीं पता था क्या स्टीव स्मिथ को चौथी बॉल जब डॉट आई, जब पता चला उसको कि बाबर से नहीं लगेगी रन्स, नहीं लगेंगे रन्स, नहीं उसको पता था पहले से, और अगर नहीं पता था तो उसको पता लगाना चाहिए था। इसी वजह से जब आप उसको खिला रहे हो, उसको ओपन करवा रहे हो, तो देन यू लिव विद इट। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल्स के लिए मुझे डीएम्स डालते हैं, मैं यहीं पे जवाब देता हूं क्योंकि फिर अभी मैं जरा टायर्ड स्टार्ट करने के अंदर, तो जिन्होंने भी डीएम्स किया उसका जवाब यही है भाइयों कि जब आप एक टीममेट के साथ खेलते हो ना, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, या तो आप उसको खिलाओ ना, इट्स ओके। रिटायर्ड आउट करना एक अलग चीज थी। आज जो हुआ है ना, यू शोइंग अप बाबर आजम, यू शोइंग अप योर टीममेट। अगर वहां पे स्टीव स्मिथ आउट, मैं पहले रिपीट कर रहा हूं, अगर वहां पे वो पहली बॉल पे आउट हो जाता तो स्टीव स्मिथ की क्या हालत होती कि अब क्या होता? क्योंकि दिस क्रिकेट इज अ वेरी ब्रूटल गेम, इट्स अ वेरी गुड लेवलर, ओके? आज तो लग गया उसका, और मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूं, बाबर वाज ऑफुल टुडे, बट यू जस्ट डोंट शो अप योर टीममेट्स लाइक दैट, स्टिल नोइंग कि आप उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसकी क्या एबिलिटीज है। सैल भाई, हाउ डू यू सी, मतलब आप कहते हैं रिटायर्ड आउट जो ये होता है, आई नो डेविन कॉन्वे को किया था एक बार, तिलक वर्मा, मतलब हिटर्स को भी करते हैं, तो उसमें क्या फर्क है इसमें और उसमें? हाउ डू यार यू देखिए सी वो रिटायर्ड आउट है ना, वो भी गलती है, लेकिन स्टिल इट्स फाइन। आप कह सकते हो कि अभी आप जिस तरह ओवर्स देते हो राइट, अब आपके पास आपके स्ट्राइक बॉलर्स के ओवर बचे हुए हैं, वो पहले ओवर में 15 खा लेता है, तो आप यू गो लुक एट समवेयर एल्स, आप दूसरी तरफ चले जाते हो ना, आप उसको कहते हो कि यार आज तेरा दिन नहीं है, विल गो समवेयर एल्स, ठीक है ना? रिटायर्ड आउट भी काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग है, लेकिन यू आर डूइंग इट फॉर द टीम, बट इसके अंदर तो आप बिल्कुल उसको सिंगल डिनाई करके, यानी कि यू आर शोइंग हिम अप, और आप अपने ऊपर ले रहे हो चीजों को कि आई विल मेक इट हैपन। अगर वो आउट हो जाता, मेरा वही सवाल है, अगर वो आउट हो जाता तो क्या होता? अगेन हाइंडसाइट इज 2020, लेकिन जब आप उसको खिला रहे हो ना, तो फिर इधर हां हो सकता है बाबर सुन नहीं रहा हो सकता है कि उसको कहो कि अटैक करो, वो नहीं करना चाहता हो, ही जस्ट रिलाइज ऑन सिंगल्स एंड डबल्स व्हाटएवर द केस इज, देन यू डोंट प्ले हिम। वंस यू प्ले हिम, यू कैन नॉट शो अप लाइक दैट ऑन फील्ड। इमरान भाई एंड देन डॉक्टर कमरान साहब। यार एक सॉरी, इससे पहले कि इमरान भाई बात करें, यार बाबर ने उनके पैर पकड़े थे कि मुझे आप बीबीएल में लें। मतलब बाबर ने क्या कहा था? इफी भाई हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन बात तो सच है कि बीबीएल तो उन्होंने अपनी मर्जी से लिया ना, अपने अपना एशियन साउथ एशियन आई बॉल्स बढ़ाने के लिए लिया। वो इफी भाई को पसंद आए ना आए वो अलग बात है, ये बात तो सच है, ठीक है ना? अपने आई बॉल्स उनको आज सुबह के वक्त पता चला था कि बाबर तेज नहीं खेल सकता, या मैच से पहले उनको तार आई थी, या वो क्या कहते हैं कोई एसएमएस वगैरह आया था। ये तो एक बिल्कुल चूतिया, अब सॉरी चल खैर, आप कुछ ऐसे कह होगा जो कि मैं नहीं कहना चाहता। जी इमरान भाई आप बात करें। जी, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि क्या इतना बड़ा मामला हो गया कि यहाँ पे बैठ के आप ये मामला डिस्कस कर रहे हैं। मुझे तो और आवाज नहीं आ रही, किसको बोल रहे हैं? ये इमरान भाई बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं, शुक्र है किसी को तो इनकी आवाज, शुक्र है किसी को तो इनकी आवाज नहीं आवाज आ आती। रही है। अली भाई भाग जाके आ जाइए वापस। इमरान भाई नीचे से हो, इमरान भाई कह रहे हैं इमरान भाई जान करिए। नहीं, हाँ, मैं इमरान भाई यार नहीं, मैं मैं जान-जान मैं कर लेना यार। जहांगीर भाई तुझे हुक्म करो, हुक्म करो, मैं जान-जान कर लेना। लेकिन ये है कि जब मैं हम अभी कहते आया हैं स्पेस होगी में, मैं अभी आया स्पेस में, जितनी देर मैंने सुना तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो जो आज इवेंट हुआ है बीबीएल में, उसके ऊपर यहाँ पे आईबॉल्स ली जा रही हैं। मतलब सैल भाई ने बात की, बहुत सही बात की, और गुराया भाई भी यही कह के गए कि अगर आपसे ये हज़म नहीं होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जिनको इस चीज़ की आग थी कि वो बीबीएल क्यों चला गया, आज उनको मौका मिल गया आग निकालने का, निकालें। लेकिन बात ये है कि भाई वो कुछ ना कुछ तो है उसमें जो आपको नज़र नहीं आता।
और जिनको नजर नहीं आना नहीं आना। एक बात, दूसरी बात मेरे प्यारे इफी भाई ने की कि 2020 से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो यार वो 35 पे 50 कर ले यार, वो कुछ तो कर ले। तो मैं इफी भाई को सिर्फ ये बता दूं, मतलब इट्स नॉट अबाउट लास्ट 2 इयर्स, लेकिन मैं बता दूं कि वो कह रहे हैं नजर नहीं आया, तो साउथ अफ्रीका सेंचुरियन 2021 अप्रैल 14, ठीक है, मेरा ख्याल है कि 100 मारा था शायद उसने, ठीक है, चेज में 59 बॉल्स पे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब एक और मैच, उसके बाद न्यूजीलैंड में उन्होंने मारा जनाब 86 मारा था आई गेस। अब बर्दाश्त कीजिएगा, कहाँ गया यार वो मैच, एक सेकंड, हाँ 1 सेकंड, मैंने खोला हुआ है लैपटॉप। नहीं नहीं, फिर नॉटिंगम में जनाब 232 किया हमने, तो बाबर आजम ने 85 गेंदों पे 49 मारा, ये भी 2021 की बात है। फिर बाबर आजम हमने चेज किया कराची में इंग्लैंड के टूर पे सितंबर 22 2022, ठीक है। बाबर आजम ने मारा था, कितना मारा था यार मैं देख लूं जरा, 110 66 गेंदों पे, लेकिन हाँ वो याद नहीं है क्योंकि 2020 के बाद तो बाबर कभी खेला ही नहीं ना T20। फिर उसके बाद मैच आया हमारा न्यूजीलैंड के साथ, टूर पाकिस्तान लाहौर 2023, 101 मारा बाबर ने 58 गेंदों पे। उसके बाद भी 3 इनिंग्स हैं बाबर साहब की न्यूजीलैंड में, जहां पे उन्होंने जो है वो 160 110 मारा 66 गेंदों पे, ही मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड में भी उन्होंने स्कोर किए, न्यूजीलैंड में जाके ऑकलैंड में 35 गेंदों पे 57 मारा, हैमिल्टन में 43 पे 46 मारा, 37 पे 58 मारा। लेकिन मसला क्या है, फिर 44 पे 69 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन लाहौर मारा। ये सारे हैं 2020 के बाद के। तो जब आप थोड़ा सा माजरत के साथ नफरत का चश्मा पहन के बयान देते हैं ना, तो थोड़ा बेहतर कर लीजिए कीजिएगा बातों को। और इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि बाबर इज अ प्रॉपर T20 प्लेयर, वो डिस्कशन अलग है, लेकिन अपनी नफरत या अपनी मोहब्बत उसके लिए दिखाने के लिए जब हम बड़े बड़े बयान दे देते हैं ना, तो वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि शायद मेरे जैसे भी कुछ लैपटॉप खोल के बैठे होते हैं भाई, जिनको ना स्टैट्स हमेशा याद रहते हैं, स्टैट्स वो बहुत अच्छे निकाल लेते हैं, तो वो सारी क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है जब आप एक बयान इतना बड़ा दे जाते हैं। तो 2020 के बाद मैं इंतजार कर रहा था कि कभी 35 पे 50 मार दे, कभी वो ये कर दे, कभी वो कर दे। तो मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च करके 4 या 5 इनिंग्स आपको 21 22 23 की दिखा दी। अब ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि हाँ बाबर पिछले 2 साल से बुरा है, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब आप एजेंडा के साथ आते हैं ना, माजरत के साथ, तो फिर बयान देते हुए थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है। सैल भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि जो स्टीव स्मिथ ने किया दैट वाज रॉन्ग। बाबर वाज नॉट प्लेइंग वेल इन T20 फॉर लास्ट 2 इयर्स। तो जब आपने उसको साइन किया था, तो उस वक्त भी आपको पता था कि भाई ये इसी कैपेबिलिटी का प्लेयर है, ठीक है, इसी कैपेबिलिटी से वो खेलेगा। तो आपने अपना एडवांटेज लेना था, वो आपने ले लिया, कि आपने जो आई बॉल्स लेने थे वो आपने खुल के ले लिए, ठीक है। उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा इसकी इन इनिंग्स को कि यार वो 120 पे 115 पे 125 पे खेल रहा है। आखिरी बात ये है कि स्टीव स्मिथ साहब जिन्होंने आज सेंचुरी मारी, बहुत अच्छी नॉक खेली, बेहतरीन नॉक खेली, लेकिन उनका भी मेरे हाल में करियर का स्ट्राइक रेट 125 ही है। तो आज का उनका दिन था, उनका लग गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग T20 प्लेयर स्टीव स्मिथ भी नहीं है। टेस्ट में नो डाउट ही इज द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन T20 में जितना हम आज इस सर पे उठा रहे हैं ना स्टीव स्मिथ साहब को, इस वजह से क्योंकि हमें मिल गया ना बात करने का मौका कि उसने बाबर को सिंगल डिनाई कर दिया। इससे पहले कितनी दफा क्रिकेट में ये हरकत ये हुआ है, सिंगल्स डिनाई हुए हैं, और सैल भाई ने उठाया, बहुत से इंस्टेंट ऐसे भी निकलेंगे कि जहां सिंगल डिनाई किया, जिस बैट्समैन ने अगले ओवर में भाई साहब आउट होकर निकल गए। तो ये सारी चीजें वो हैं, आपने 3 साढ़े 3 घंटे इस पे एजेंडा चला लिया, आगे भी चलाएं। मेरा हाल में मोनोलॉग खत्म हुआ। आप जिसने इस पे जो जवाब देना है वो बिल्कुल करें यार। आमीन सुमा आमीन जी। यार 2-3 लोग के हाथ खड़े थे, मुझे नहीं पता कौन-कौन था यार, प्लीज। पहले कामरान फैन, फिर कामरान, फिर फैसल भाई। यार मैं तो यार एक चीज़ वाकई मैं सर वैसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि लेकिन उसको हायर किया उन्होंने स्टीव स्मिथ को, हाइंडसाइट पे तो ये भी हो सकता है कि जब उसको सिंगल लेके दे दिया था, पहले यार आप कॉन्टेक्ट से गेम में 3 डॉट बॉल्स खेल गया, उसके बाद जब सिंगल लेके दिया उसने, जब डिनाइन तो दोबारा मिला था, आउट हुआ था, वो भी छक्का मार दिया जैसे स्टीव स्मिथ ने मारे 4 छक्के, तो अपॉर्चुनिटी भी तो उसको भी मिली थी ना। तो ये कहना, और दूसरा हमने क्रिकेट में देखा है जो जितने भी बड़े कैप्टन इमरान खान, तो वहीं पे हमने जो वीडियोस देखी जलील करते थे, कैच छोड़ा जाके फील्ड चेंज करते थे। अभी खिलाड़ियों की फीलिंग्स के ऊपर, इसके ऊपर तो गेम नहीं हुआ, गेम तो और ये T20 तो बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो स्टीव स्मिथ देखा होगा यार, जो उनकी स्क्रिप्ट जो थोड़ी बहुत बाहर आई है उसमें दोनों डिसाइड कर रहे थे किसने सर्च करना है, तो स्टीव स्मिथ ने बोला यार तुम खेलो, अब जब तुम 3 बॉलें डॉट कर लोगे तो स्टीव स्मिथ क्या करेगा, वो कहेगा तुमसे लगी नहीं रही ना तुम्हारी इंटेंशन है, और वहां पे 2 ही काम कर सकता था स्टीव, या तो उसको रिटायर कहता है निकलो यहां से, या उससे कहता है जब उसके, और अगर मुझे लगता है कि अगर वो एक और डॉट बॉल खेलता ना, स्टीव स्मिथ उसको रिटायर भी कर देना था कि तुम जाओ यहां से, लेकिन क्योंकि सिंगल होकर उसके पास स्ट्राइक आ गई थी, उसने कहा मेरे पास स्ट्राइक आ गई है, अब मैं इसको रिटायर आउट नहीं करूंगा, मैं खेलूंगा। तो ये सारी सिचुएशन अगर आप गेम को देखें, बाबर ने तो 47 के देखें 35 पे 44 पता नहीं, उसके बाद 3 से 4 डॉट बॉल आखिरी ओवर चलना, उसके बाद जब उसने 4 बॉलों पे इतने छक्के मारे, उसके बाद भी जाकर 3-4 बॉल पहले जीते। तो यार इस, और ये T20 में हमने काफी दफा देखा है कि आप अच्छा स्टार्ट करते हैं, आपके एक बैट टच आता है, उसके बाद ही विकेट्स गिरना शुरू हो गई थी। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस ये जो हमारा पाकिस्तान में है ना कि हम इस तरह से देखते हैं, इज्जत का था मामला ये था। आई थिंक बाबर के लिए मेरी नजर में राइटिंग ऑन द वॉल हम लोग के लिए तो सब शुरू से पता है। अब एक आम से क्रिस ग्रीन ऐसे लोग आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी कोई वजह ही नहीं यार, ऐसे तो नहीं, क्रिकेट तो कमर्शियल फ्रेंचाइज है, अगर वो इस टाइप का प्लेयर हो क्यों नहीं उसको खिलाएंगे। और एक फाइनल बात इसमें भी सही है कि बाबर की जो कैपेबिलिटीज हैं ये हैं, लेकिन यार ये तो नहीं कर सकते ना कि आप जो एंटी ओवर चल रहे हैं और 3-3 डॉट बॉल खेल आप सिंगल ले रहे हो, उसके बाद स्टीव स्मिथ से कह रहे हो दोबारा सिंगल लो। जब आप 4 बॉल 3 बॉल पे डॉट बॉल खेलोगे तो पता लग जाएगा आप करना ही नहीं चाहते हो, जैसे वो शुरू में हमारे यहाँ पे बात हुई थी। मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी शुक्रिया, चलिए कामरान भाई, फिर फैसल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जस्टिस भाई। यार सबसे पहले मेरा सबको सलाम बहुत-बहुत, और मैं यार सिंपली ये कहूँगा कि मैं तो आप लोगों की सबकी गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी, तो मैं एज़ अ लिसनर था और खुशी था कि मैं लिसनिंग पे हूँ, लेकिन सैल भाई ने मुझे मजबूर किया कि मैं स्पीकर पे आ जाऊँ। और सैल भाई आपके लिए सिर्फ यार क्लैप ही है, व्हाट एन आंसर यार। तो आप और उसके बाद फिर आपको सेकंड किया बहुत ही ब्यूटीफुली इमरान भाई ने भी। तो आप दोनों की ही बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाते हुए कंटिन्यू करूँगा बात को, और मैं कामरान भाई मेरी तस्वीर लग गई ने ताने क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूं। तो यार मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यार मैं एक तरह से एस्पेक्ट्स पे बात करूँगा, दोनों बाबर से रिलेटेड हैं। और मैं सैल भाई की बात को पहले कंटिन्यू करता हूँ। सैल भाई टोटली 100% एग्री विद योर आंसर। मेरा सिर्फ उस पे एक्स्ट्रा कमेंट ये है कि स्टीव स्मिथ क्या है? दुनिया का ठीक है बड़ा नाम है क्रिकेट का, वर्ल्ड रिनाउंड। क्या बाबर वर्ल्ड रिनाउंड नहीं है? बिल्कुल है, वर्ल्ड रिनाउंड, जो रूट वर्ल्ड रिनाउंड है। मैं सिर्फ ये आप लोगों से सवाल करता हूँ, अभी उसका जवाब नहीं दीजिएगा, पहले मेरी बात खत्म हो जाए। अगर बाबर आजम की जगह इस वक्त बेन स्टोक्स सिडनी सिक्सर्स के लिए स्टीव स्मिथ के साथ ओपन कर रहा होता, क्या मजाल होती स्टीव स्मिथ की कि बेन स्टोक्स को एक सिंगल डिनाई कर दे? वो अगर डिनाई करता ना, बेन स्टोक्स अपने बैट से उसके पीछे दे देता बैट पूरा। तो आई थिंक ये एक बात होती है कि आपके सामने कौन प्लेयर है, ठीक है ना? तो जो मैं ये नहीं कह रहा कि बेन स्टोक्स की स्टैंडिंग कुछ और है, या बाबर की स्टैंडिंग कुछ और है, रूट की स्टैंडिंग कुछ और है, या बटलर की स्टैंडिंग कुछ और है, सब बराबर होने चाहिए। लेकिन जो कुछ स्टीव स्मिथ ने किया ना, वो ऑफुल था मेरी नजर में। इट वाज हॉरिबल, हॉरिबल टू सी, हॉरिबल फॉर द स्पेक्टेटर्स, हॉरिबल फॉर द फैंस। ठीक है फ्रेंचाइज क्रिकेट है, BBL है, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये कोई एक क्लब मैच या लीग क्रिकेट
नहीं हो रही जिसमें आपके आप ही के मोहल्ले के लड़के खेल रहे हो। ये एक यार एक फ्रेंचाइज टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें ओवरसीज स्टार्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स नहीं, ओवरसीज स्टार्स हैं। और किसी एक आप ऐसे पाकिस्तान के स्टार कोई भी एक स्टार होता है अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, अगर आप उसके साथ भले वो टीममेट ही क्यों ना हो, लेकिन आप एक बड़े स्टार प्लेयर के साथ ऐसा कर रहे हो तो इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। कानून को रिटायर आउट का कानूनी सवाल दीजिए। जैसे भाई जी मैंने बोलिए कर लेने बोलिए फिर आप बोलिए पहले जो सवाल बोलिए। कीजिए। तो सैल भाई ने जो बात की ना कि ही वाजंट स्टीव स्मिथ ने सही नहीं किया, मैं टोटली एग्री करता हूं, क्योंकि अगर आप देखें इसकी मॉरल वैल्यू जो है ना गिर जाती है स्टीव स्मिथ की। मॉरली इट इज नॉट राइट, व्हाई इट इज नॉट राइट। अगर आप एक चीज देखें, स्टीव स्मिथ इज नॉट द कैप्टन ऑफ सिडनी सिक्सर्स, वो कोई कप्तान नहीं है सिडनी सिक्सर्स का। सिडनी सिक्सर्स का कप्तान मोजेस हेनरिकेस है। अगर मैं ये मानता कि अगर मोजेस बैटिंग करते हुए मतलब नॉन स्ट्राइकर पे होता और बाबर ने अगर सिंगल किया होता मिड ऑन पे खेल के और मोजेस उसको डिसएग्री कर देता, सिंगल को डिक्लाइन कर देता, मैं मानता कि यार चलो कैप्टन है, कैप्टन का जो है ना एक डिसीजन है, मैं मानता हूं। स्टीव स्मिथ तो कैप्टन भी नहीं, ही इज जस्ट अ सीनियर प्लेयर। और अगर वो टीम में ऐसा खेल रहा है कैसे वो कैप्टन है तो दैट्स नॉट ऑन। और मैंने कोई जितनी भी कवरेज हुई है मैंने उसमें कोई ऐसा एंगल नहीं देखा कि कोई सिडनी सिक्सर्स का कोच या कोई मैनेजर या कोई स्टैटिस्टिशियन या कोई स्ट्रेटेजिस्ट कोई इशारे कर रहा हो या वॉकी टॉकी पे लगा हो कि यार तुम उसको बाबर को जो है ले आओ, ऐसा नहीं था। स्टीव स्मिथ ने खुद ही से कुछ किया है ये। तो अगर ऐसा करना मैं समझता हूं मॉरली बहुत बुरा है। जहां तक बात, और जैसे मैंने कहा कि अगर यही बेन स्टोक्स होता ना वो करके दिखाता, स्टीव स्मिथ में मानता। ऑन द अदर एस्पेक्ट, अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आ रहा हूं सर, 2 मिनट और लूंगा। बाबर की जहां तक बैटिंग डिबेट है ये हम अभी से नहीं कर रहे हैं, ये हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। बाबर का मुकाबला स्टीव स्मिथ क्या सेंचुरी से नहीं है, बाबर का मुकाबला बटलर से नहीं है, बाबर का मुकाबला फिन एलन से नहीं है। आप लोग इधर समझने की कोशिश करें, बाबर का मुकाबला पाकिस्तान के तमाम बैटर्स के साथ है जो इस वक्त सर्किट में खेल रहे हैं। कोई भी आप आराम से एक हाथ उठा के कह दो इजीली कि इस वक्त पाकिस्तानी सर्किट में आपने बाबर की एब्सेंस में भी देख लिया किसने क्या कर दिया, किसने क्या तीसमार खान आ गया, कोई ऐसा आ गया तीसमार खान जिसने 40 बॉलों पे सेंचुरी कर दी और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो। आए थे फिर चले गए, जो भी आते हैं चले जाते हैं। तो बाबर की स्टैंडिंग के हिसाब से आप बता देना कितने हैं यहाँ पर। अगर ऑस्ट्रेलिया ने इसको बुलाया बिग बैश के लिए तो किसी रीजन से बुलाया ना, उठा के साहब फरहान या XYZ या किसी को तो नहीं बुला लिया ना, जिनकी अभी इतनी स्टैंडिंग इंटरनेशनली नहीं है, उनको प्रूव करना पड़ेगा। तो बाबर का मुकाबला किसी XYZ से नहीं है। बाबर पाकिस्तान का प्लेयर है, जो पाकिस्तान की सीलिंग है ना वो उतनी ही है। आप सिर्फ बाबर की सीलिंग पे हम लोग सब रो रहे होते हैं, आप पहले पाकिस्तानी बैटर्स की सीलिंग देखो, उसमें देखो कि बाबर कहां स्टैंड करता है और उसमें बाबर सबसे ऊपर है। वरना तो अभी इस वक्त साइम अय्यूब जो हम रो रहे हैं, ही इज नॉट परफॉर्मिंग, वो साइम अय्यूब कहां गया फिर? ऐसे तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी। तो बस मैं यार ये कहूंगा यार, थैंक यू वेरी मच। एक कानून भाई सवाल दीजिए कि अब T20 के अंदर ये फोर्स रिटायर्ड आउट होता है, बैटर को वापस बुलाया जाता है, हमने देखा बड़े-बड़े हिटर्स डेविड कॉनवे के साथ भी ये हुआ है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए रिटायर्ड आउट जस्टिस भाई क्रिकेट हिस्ट्री में अभी से नहीं है, बहुत बहुत अरसे से है। और वो इस तरह मैं मानता हूं कि रिटायर्ड आउट आप कर सकते हो, आप करो। लेकिन सैल भाई का पॉइंट इसमें बहुत जबरदस्त था। अगर आपने रिजवान, बाबर शाहीन, हारिस रऊफ, जमान खान या शादाब खान, हसन अली, आपने पाकिस्तान के प्लेयर्स बुला के वहां खिलाने हैं, तो फिर यहीं तो आप उनको 11 में लो ही नहीं, उनको बेंच पे बिठाओ, बोलो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, पैसे आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन आप हमारी प्लेइंग 11 का इस वक्त बेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो हम सॉरी आप बाहर हैं, हम आपको 11 में नहीं, हम कोई मौका मिलेगा तो हम ले लेंगे आपको। यहीं तो आप भाई ये कर लो। लेकिन अगर आपको खिलाना है ना तो फिर उसको रिस्पेक्ट दो, उसको ये ना करो कि यार हम जो है ना रिटायर्ड आउट कर रहे हैं, या चलो मैं रिटायर्ड आउट को भी मान सकता हूं जो रिजवान के साथ हुआ। लेकिन आज की जो सिचुएशन थी ना यार, दैट वाज प्रीटी ऑफुल। स्टीव स्मिथ खुदा नहीं है, स्टीव स्मिथ कोई बैटिंग का खुदा नहीं है। मैं आपको रिटरेट करूं बार बार कि अगर दूसरी साइड पे स्टीव स्मिथ के साथ विराट कोहली खेल रहा होता या मैं समझता हूं बेन स्टोक्स खेल रहा होता, फिर मैं देखता उसकी मजाल कैसे होती कि स्टीव स्मिथ ये करता। जैसे सैल भाई ने कहा अगली बॉल पे अगर वो आउट होकर चला जाता, होल्ड आउट हो जाता है कुछ भी, तो अपना मजाक उड़ा रहा होता खुद स्टीव स्मिथ, एंड ही इज नॉट इवन द कैप्टन। तो मेरा तो लॉजिक, मेरे तो डिबेट यहां पर है। चलें, थैंक यू यार मैं बात करूं सवाल लीजिएगा हमजा क्या फैसला भाई, हमजा बोलिए फैसला। यार मुझे तो एक ये समझ नहीं आ रही, क्रिकेट चल रही है, चमाचारी चल रही है, मोरालिटी आगे बीच में आ गई। या मोरालिटी देखने तो ऑस्ट्रेलिया के पास सारी चीजें ट्रॉफियां ना होती हैं जो इतना कुछ ना था भाई, सीधी बात ये है। और अभी मतलब ये बता दिया है कि क्रिस गेल या ब्रेंडन मैकलम को भी एक बार सिंगल बना कर दी थी, तो मतलब क्रिकेट में हो चुका है चीज। और जहां तक बेन स्टोक्स होता है जो मर्जी होता है वो कर देता है, सीधी बात है। अब बाबर को कर दिया, मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, बाकी मैं तो मोरालिटी वाले स्पोर्ट्समैन को तो मानता ही नहीं यार, सीधी बात है। इसका जवाब मैं बात कर रहा हूँ। देखिं हम लोगों को ना थोड़ा सा कल्चर देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ गल्फ ये क्या नाम है सब कॉन्टिनेंट में ये अभी तक चल रहा है, मोरालिटी, बड़ा छोटा, किंग, फलाना, नंबर 1 नंबर 2 ये सब चलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी और चीजों में भी बड़ा रूथलेस टाइप की फॉर्म है और इस तरीके से भी कोई मुझे रोकेगा नहीं। बाद में आपका जो माइक उठ रहा है ना प्लीज, तो उनके यहाँ जो है ये चीज चलती है। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उसके ऊपर पैर रख के बैठे हुए थे, और जब वो उनका कैप्टन गया तो वो खुद ही ट्रॉली चला के चला रहा था। वहां कोई ड्रामेबाजियां नहीं होती हैं जो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में चलती है कि जी वो कैप्टन है, विराट कोहली को कैसे कह सकता है, रोहित शर्मा को कैसे कह सकता है, बाबर आजम को। ये एक बात है। अगर वहां पर भाई साहब डॉक्टर साहब, अगर वहां पर ये ब्रायन लारा अपनी फुल पीक में होता, या वेविन रिचर्ड अपनी फुल पीक में होता, या कोई T20 का आपका जो है क्रिस गेल या केविन पीटरसन भी खड़ा होता और उनकी वो आई सेट नहीं चल रही होती, 3 डॉट बॉल खेल चुका होता, तो स्टीवन स्मिथ जो अच्छा खेल रहा था वो कहता रुको यार मैं मार देता हूं, मुझे छक्के अगली इनिंग मुझे नजर आ रही है बॉल, मेरी आर्क में बॉल आ रही है, मैं अगले ओवर में पावर सर्ज लेके मैं डबल रन बना सकता हूं। दिस इज टोटली बेसिकली अ विनिंग टैक्टिक्स। और अगर ये कोई कह रहा था कि जी रन बराबर हो गए, ये नहीं भाई, T20 है, एक बुरा ओवर, एक बुरी विकेट मैच को खत्म कर देती है। तो ये आप लोग मत करें, मोरालिटी के लेक्चर्स मत दें यार, ये हमारे हद तक चलता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता, पहली बात। सेकंड चीज जो कह रहे हैं कि बाबर आजम बड़े लोग हैं, उनको क्यों सिलेक्ट किया, उनको क्यों लेकर गए, यार देखो अगर वो परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टीनेजर्स का और बहुत से फैंस हैं उसके हर शहर में, तो उनको उसकी आईबॉल्स मिल रही है। पहले कौन देखता था हमारे यहाँ, तो मिलेगी उसकी आईबॉल्स। और अगर वो बुरा करेगा तो पाकिस्तान में ही बहुत सारे 30% लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, इंडिया में सब लोग पसंद नहीं करते हैं, तो सोचे कितना क्लिकबेट है। तो दोनों जगह से उनको फायदा है, अगर खिलाएंगे परफॉर्म करेगा तो भी फायदा है, टीम को भी फायदा है, और उनके यानी क्लिकबेट का भी फायदा है, और अगर वो नहीं परफॉर्म करेगा तो भी उनको फायदा है। सो दे हैव टेकन द सेम थिंग एज व्हाट इंडिया इज डूइंग फॉर एवरी वर्ल्ड कप, द फर्स्ट मैच, और दे पुट इंडिया पाकिस्तान इन द फर्स्ट दिस थिंग, ऑल द ब्रॉडकास्टर्स दे वांट इंडिया पाकिस्तान मैचेस, मैक्सिमम मैचेस, 3 मैचेस, 4 मैचेस, because they want to earn money. So these people, if they perform, they still earn money for their company, for their league, and for the broadcasters. And if they don't perform, they earn even more money from the haters. So this is basically the clickbait knowledge of today's world, you know, हर चीज में शामिल है। थैंक यू वेरी मच। यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सैल भाई, मैं तो बहुत पक गया हूँ, 3 घंटे में तो बहुत बोला हूँ, तो अब आप चलाएं स्पेस में, जरा सिर्फ सुन के मैं मजे लेना चाह रहा हूँ प्लीज, ठीक है। अच्छा सर मैं बोल रहा हूँ, शुक्रिया यार। मैं ये कह रहा था कि उसके बाद फहद भाई बस और ना जस्टिस भाई कीजिएगा बस प्लीज। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको जो है मैं आपके यहाँ पे नाच करूंगा बंदर की तरह, ताकि एंटरटेन हो। अच्छा यार ये नोटिस किया, ये ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मसला है। जस्टिस भाई से मैं यही तो सुनना चाह रहा था, बस यही सुनना चाह रहा था।
जी, यार मैं ये कह रहा था कि ये जो मोरालिटी की बात कमल भाई करते हैं, वो तो खैर मेरे सर के ऊपर से निकल गई। क्रिकेट इज़ नॉट मोरालिटी भाई, कंपैरेटिव स्पोर्ट है। मगर बात एक मैं ये करना चाह रहा था कि अगर उसको बुलाया है बाबर को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली बिकॉज़ की कमर्शियल वैल्यू है, मे बी दे नीड व्हाटएवर। अगर उसको वो बुलाते और उसको एडवर्टाइजिंग करते और एक भी गेम ना देते, देन वी कैन से ये क्या मतलब, ये क्या मतलब है यूजिंग बाबर राइट, मतलब उसको बुलाया, कमर्शियल वैल्यू बढ़ाई, उसको गेम ही नहीं दिया। वो दैट मेक्स सेंस। मगर अगर बाबर को उन्होंने बुलाया है और वो गेम्स भी खिला रहे हैं और खिलाने के अंदर जो है वो आई थिंक सैल भैया कोई और पॉइंट कर रहा था कि उसको खिला क्यों रहे हैं, मे बी समबडी एल्स वाज मेकिंग द पॉइंट। वे खिला रहे हैं बिकॉज़ दे नीड हिम मे बी राइट, दे थिंक दैट ही फिट्स इन द टीम स्ट्रैटेजी, उसको खिला रहे हैं। मगर खिलाने का मतलब ये थोड़ी है कि दे आल्सो हैज टू आल्सो प्ले द पावर सर्ज, जो पावर प्ले जो हो रहा है। पावर सर्ज का जरूरी थोड़ी है खेलना, आपका यू कैन प्ले, यू कैन बी इंपॉर्टेंट मेंबर एंड यू कैन नॉट बी द आइडियल कैंडिडेट फॉर पावर सर्ज ऑन दैट डे, स्पेशली जो आपके सामने खड़ा हुआ है। आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला है। तीसरी बात ये कि बाबर आई थिंक दैट ही इज ऑब्वियसली 25 करोड़ के मुल्क में 11 प्लेयर्स में खेलता है, ही इज अ हाइपर कंपेटिटिव एथलीट। आई थिंक इट्स फाइन, अगर वो नाराज हो रहा था, इनकी ईगो होती है। आई डोंट थिंक विदाउट ईगो यू कैन रीच दैट लेवल, इस लेवल पे पहुंचना यू नीड अ मैसिव ईगो। तो बाबर का भी रिएक्शन देना, आई वाज लिसनिंग टू द कमेंट, उसने कहा कि वो बाबर को क्यों मतलब वो मारा उसको कुशनिंग को बाउंड्री, आई थिंक दैट्स स्टूपिड। बाबर कंपेटिटिव एथलीट है, ठीक है, उसको इसकी पूरा मतलब ईगो को हर्ट हुआ है, ही रिएक्ट। आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ा मसला है। आखिरी बात मुझे बस कहनी थी एंड देन वी मूव ऑन। चल भाई, आप जो बात कह रहे थे ना, यू कैन आंसर दिस जब आप बोलेंगे कि अगर स्टेव स्मिथ आउट हो जाता तो हम क्या करते। आई थिंक अगर स्टीवन स्मिथ पहली बॉल पे आउट हो जाता, इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो तो क्रिकेट में एनीथिंग कैन हैपन एंड वी कैन नॉट यार ये मैं समझ गया, मैं आपको जवाब देता हूँ जो हमजा वापस आएगा। मेरी बात को कंप्लीटली ट्विस्ट अवे कर दिया गया है, मे बी नॉट डिलिबरेटली, बट मे बी अननोइंगली, बट मैं अपना क्लैरिफाई करूंगा पॉइंट, मेरी बारी है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड आरिफ भाई, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन पता नहीं ऐड नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो आप अपनी बिकॉज़ रिक्वेस्ट देयर आर लॉट को ऑफ प्लेयर, मैं नहीं जा रहा हूं। नहीं, इतने लोग नहीं जगह है। नहीं, पूरे फुल है मुझे तो नहीं लग रहा नहीं फुल आरिफ भाई, आप चलिए, फुल, ठीक है। I was not Adam. Yeah, anyway, so मैं आखिरी बात मेरी थी कि on this issue कि I think that I don't think it's a question of इज्जत बेइज्जती ultimately, क्योंकि I understand कि हमारे कल्चर में हम इज्जत बेइज्जती का होता है मसला, but honestly it's a competitive sport. I don't think I understand बाबर क्यों उसकी ईगो हर्ट हुई, I totally get that, मगर I don't think ultimately it's about इज्जत बेइज्जती because it's about the best matchup and that's what he thought. चलिए फाद भाई आप बोलिए, फिर जहांगीर भाई। Yeah, thank you very much. वेलकम यार एवरीवन, साल भाई सबको भी, और जस्टिस भाई, क्रकन भाई, कामरान भाई, जहांगीर भाई, इमरान भाई। यार देखिए यार, मैंने पहले तो नहीं सुना था साल भाई, लिसन व्हाट यू सेड, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में सब जानते हैं यहाँ पे कि मैंने बाबर को बहुत डिफेंड किया था, पहले भी करता था, बिकॉज़ ही इज अ गुड बैटर फॉर पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा बैटर, टेक्निकली स्ट्रांग बैटर नहीं था। नाउ ऑन दिस इशू, अगर मैं बाबर आजम का फैन हूं तो मैं इस पे ये बोलूंगा कि यार इसमें अगर मैं बाबर आजम, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, क्या आई नीड टू लर्न कि इसमें मेरे लिए लेसन क्या है भाई। मैं अगर नहीं मैं उसे सिंगल लिया तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं, बजाय मैं अपनी ईगो के ऊपर हर्ट करूं कि यार मैं, प्रूफ इज इन द पुडिंग, यू फ्रीकिंग स्कोर्ड 39 balls for 47 runs, the other guy was scoring at 100 or 200 plus strike rate, so who was a better option to get the power surge? By any means it was Steven Smith. तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? जस्ट बिकॉज़ आप इसलिए नाराज हो रहे हैं कि एक सिंगल इनिंग आपकी फ्री नहीं हुई, इज दैट द रीजन? बट दैट मींस दैट यू कंसीडर योरसेल्फ बिगर देन द गेम। आपको इसलिए बुलाया गया है क्रिकेट खेलने के लिए बिकॉज़ दे वांट टू विन मैचेस। अगर आप वो ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं करेंगे, टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, यू जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि यार मुझे सिंगल नहीं दी बिकॉज़ आई एम द बाबर आजम, देन आई थिंक यू शुड नॉट बी कंसीडर्ड टू प्ले एनी स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, क्योंकि आपका उससे ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस गेम को रिस्पेक्ट नहीं करते कि जो एक टैक्टिक्स उस वक्त चल रही थी उसमें तो आपका नाम ही नहीं है, उसमें आप उस वक्त फिट नहीं होते थे। यू आर अ प्लेयर हु स्कोर्स 50 and 40 balls and that is acceptable for Sydney Sixers, that's why they have invited you. Now उस ओवर में 10 ओवर में 30 रन करने थे, स्टीवन स्मिथ को पता था कि मैं ये 30 रन कर सकता हूं, बाबर नहीं कर सकता, एंड ही टुक अ कॉल। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, इसमें ईगो के ऊपर लेने वाली कोई बात ही नहीं है। द ओनली थिंग आई कुड लर्न फ्रॉम दिस इज कि यार मैं ये लर्न करूं कि भाई मुझे 40 से 50 नहीं करने, मुझे 30 से 50 करने हैं, सो मैं उस स्टैंडर्ड पे पहुंच सकूं। अभी दूसरी बात ये है कि यहां पे कोई बंदा, आई फॉरगॉट कितने लोग बीच में थे, कि अगर विराट कोहली होता या फिर बेन स्टोक्स होता तो फिर क्या होता। सर यही तो मसला है, वो विराट कोहली बेन स्टोक्स नहीं है ना, उसको यही तो सीखना है कि मैं वो नहीं हूं। उस लेवल पे कब पहुंचूंगा जब मुझे लोग रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। इफ यू आर गोना स्टे इन योर ओन चार्म, इन योर ओन ईगो कि यार मैं तो द बाबर आजम हूं और मुझे तो कोई सिंगल नहीं कर सकता, देन आई एम सॉरी यू कॉलिंग फॉर योर डाउनफॉल, एंड दैट्स एक्जेक्टली व्हाट वी सॉ। अगर आपको सिंगल किसी ने रोक दिया, इसलिए रोकी क्योंकि आप वो बेन स्टोक्स और विराट कोहली नहीं है, लोग आपको उस नजर से नहीं देखते। आपको ये देखना चाहिए कि मुझे उस लेवल पे कैसे पहुंचना है, सो पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मी इन टी20 क्रिकेट। दैट्स द होल पॉइंट। मेरे ख्याल से किसी को कोई ईगो का, किसी को बाबर आजम की इंसल्ट का, किसी को ये लेने में कि पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इफ आई वांट टू सी इट एज अ क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मैं इसमें कहूंगा यार इसमें बाबर आजम को सीखने की जरूरत है कि भाई 39 बॉल पे 47 नहीं करते, जो दूसरा बंदा अगर बेहतर क्रिकेट खेले तो उसको चांस देते हैं, एंड दैट्स पीरियड। इससे आगे कुछ बात नहीं है, बहुत बड़ी लर्निंग करनी चाहिए बाबर आजम को। थैंक यू जी जहांगीर भाई बोलिए। थैंक यू अपना जस्टिस भाई। यार जो साल भाई ने पॉइंट बोला था ना, मैं उसी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आई एग्री विद व्हाट फादर जस्ट सेड। जो ये यहाँ तक पॉइंट ठीक है कि आप कभी व्हेन यू प्ले इन अ टीम स्पोर्ट, तो आई एग्री विद साल भाई टिल दिस कि आप अपने टीममेट्स को इस तरह से एक्सपोज नहीं करते हो या उसको कटारे में लाके खड़ा नहीं कर देते हो या उसकी बेइज्जती डिपेंड नहीं उतारते बेसिकली अपने टीममेट्स की इन अपने अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो कभी भी नो मैटर हाउ योर टीममेट्स इज प्लेइंग, आप अपने टीममेट को हमेशा यू ट्राई टू कवर देम अप रादर देन शोइंग देम अप। तो ये तो आई एग्री, उतनी हद तक आई एग्री। ये जहां तक बात है ना कि क्या उनको नहीं पता था कि बाबर इतना ही कैपेबल है या रिजवान इतना ही कैपेबल है या शाहीन इतना ही कैपेबल है, आई डोंट एग्री विद दैट पॉइंट। बाबर इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द वर्ल्ड। बाबर की टी20 में अभी भी अगर देखें तो मे बी सेकंड हाईएस्ट रन होंगे उसके ओवरऑल टी20 में, शायद इंटरनेशनल में भी उसके काफी ज्यादा रन होंगे, सेंचुरीज भी उसकी कंपेयर टू अदर बैटर्स शायद ज्यादा होंगी। आई थिंक ये क्रिस गेल के बाद शायद दूसरे नंबर या तीसरे पे है ओवरऑल टी20 में सेंचुरीज बनाने वाला प्लेयर है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी यूनान को अजहर अली को उन्होंने साइन किया है, दे हैव साइंड अप अ प्लेयर हु हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन अक्रॉस फॉर्मेट्स। सेम गोज विद शाहीन और रिजवान, तो नंबर 1 टी20 बैटर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लल्लू प्लेयर हमारे साइन करके हमारे परेशान किया है और इनके ऊपर दे विल हैव टू टेक गुड विद द बैड वैवर। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ज्यादा जो मसला है ना वो हमारे प्लेयर्स के कंफर्ट जोन का है। ये मैंने पहले भी बात की थी अपनी स्पेस में शायद की होगी। शाहीन के साथ जो इन्होंने पहले मैच में किया था ना, शाहीन को 40 रन पड़े थे 2.5 ओवर में। अब उसमें अगर आप देखो तो शाहीन नॉर्मली पाकिस्तान के लिए करता है पहला ओवर, लाहौर के अंदर के लिए करता है पहला ओवर, टी20 ब्लास्ट खेलने के लिए आ जाए पहला ओवर, 100 खेले पहला ओवर, जितने मर्जी तुझे पहला ओवर शाहीन ही करता है। Now there was a shift when you go to Australia because they are ruthless, because they don't give a shit who you are. What they look at is कि team comes first. How are they going to win this game and how could you contribute towards that win? वो उस लिहाज से क्रिकेट को देखते हैं, स्पोर्ट्स को देखते हैं। शाहीन को लगाया उन्होंने, दी पावर सर्ज की आरी ओवर, वो पहले 4 ओवर दिया पड़ी फैंटी, फिर उन्होंने दिया सर्ज में ओवर, जो 2 ओवर का पावर लेता उधर भी कुछ पड़ी। भाई साहब की फुलटा से नहीं रुक रही थी, क्यों नहीं रुक रही थी? बिकॉज़ ही नेवर फेल्ट दैट बिफोर। वो तो इतना हंकी डोरी में खेले हमारे ये प्लेयर सारे
कि इनको तो अबू बनाया हुआ फ्रेंचाइज ओनर ने, इनको तो अबू बना लेता है जो पाकिस्तान टीम में कैप्टन बनता है, मजाल नहीं होती उसकी इन शहजादों को इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की। रिजवान साहब के साथ भी ये हुआ, इधर मैंने नहीं छोड़नी जी ओपनिंग, मैंने नहीं छोड़ना जी नंबर 4 इन ओडीआई क्रिकेट, उसे सारे नंबर दिखाए जा रहे, उधर उन्होंने रिटायर्ड भी कर दिया। ये शदाब साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 3 पे बला उठा के आ जाते हैं, उन्होंने सर्टेन मैच में बारी नहीं दी उसको, देयर आर सर्टेन गेम्स के जहां पे उनको हार्ड हिटिंग चाहिए थी, शदाब की बारी नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये शहजादे जो है ना, कांच की गुड़िया हमारी 4 उधर जो गई हुई थी, इनके साथ मसला सिर्फ इतना हुआ है कि क्योंकि इनको इनके कंफर्ट जोन से ये पहली बार निकले, ये जिस एनवायरनमेंट में क्रिकेट खेले हैं ना, पाकिस्तान एनवायरनमेंट इतनी घटिया हो चुकी हुई है क्रिकेट के लिहाज से कि यहाँ पे विनिंग कल्चर है ही नहीं, विनिंग मेंटालिटी है ही नहीं। डोमेस्टिक मैच खेल लो, उधर स्टैट पैडिंग के लिए लोग खेलते हैं, पीएसएल में खेल लो, उधर स्टैट पैडिंग के लिए लोग खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलो तो अल्लाह माफ करे सेंचुरी कराने के लिए यहाँ पे वो जो इमाद वसीम ने किया था रिजवान की सेंचुरी कराने के लिए इंटरनेशनल गेम सेंचुरी कराने के लिए आखिरी वो चल रहा है, उसको स्ट्राइक देगा तो सेंचुरी कर ले। ये है हमारा कल्चर टू प्ले क्रिकेट, जहाँ पे हमारी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पहले आती है, और सिंपली डिफरेंस यह है कि ऑस्ट्रेलिया में कल्चर यह है कि भाई हुआ यू, यहाँ पे टीम कम्स फर्स्ट। तो वो जो टीम कम्स फर्स्ट का जो अप्रोच है उसकी वजह से ये हमारे प्लेयर्स थोड़े से एक्सपोज हुए हैं। ये हमें इसलिए शायद बुरा लग रहा है क्योंकि हमने हम अब देखना, जब भी यहाँ पे मकसद बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों जीतते हैं भाई इतना, ऐसे तो नहीं जीत जाते ना, वो भी इंसान ही है, उतने खाना खाते होंगे जितने साउथ अफ्रीकन खा लेते होंगे जो हमारे से ज्यादा सही, क्यों जीत जाते हैं भाई वो? बिकॉज दे हैव डिफरेंट मेंटालिटी टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। उनका ये नहीं है कि स्टीव स्मिथ हमारे से ज्यादा खेल रहा है, इसको कांच की गुड़िया हाथ नहीं लगाना, इसकी बड़ी रेपुटेशन है, इसके बड़े रन हैं, ये एक कवर ड्राइव खेलेगा, हम इसके ऊपर ही पूरा दिन रीले बना खुश होते रहेंगे। नो, अभी एक फाइनल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं, जितनी तमीज है, दिस इज ऑल अबाउट टू डिफरेंट कंट्रीज अप्रोचिंग द गेम डिफरेंटली। उस्मान ख्वाजा जो है या स्टीव स्मिथ हिमसेल्फ कब खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 के लिए? इसमें वाइल, चलो ये स्मिथ तो फिर भी शायद बाद में खेला होगा, उस्मान ख्वाजा को तो कोई 8 साल हो गए होंगे वो वाइट बॉल क्रिकेट खिलाते नहीं उस्मान ख्वाजा को। उस्मान ख्वाजा की यहाँ पे जुटियां मारते हैं, उस्मान ख्वाजा की टेस्ट की बैटिंग के ऊपर भी वो इतना स्लो खेलता है। अब टुवर्ड्स द गेम अप्रोच देखें, वो खेला आके अपने ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पहला मैच 160 के स्ट्राइक रेट, उसने 60 रन बनाए, जिसको अगर मैं उस इनिंग से पहले यहाँ पे कहता ना कि उस्मान ख्वाजा को पीएसएल में पिक होना चाहिए, तो मुझे कहना था दिमाग खराब है तेरा, तुम क्रिकेट समझ आ गई तो बाबर रिजवान को क्रिटिसाइज करना तो एक कहने को ख्वाजा को पिक कर लो तुम। पर वही ख्वाजा जो है वो टेस्ट में उससे रन नहीं आता, वो आता बिग बैश का पहले मैच खेलता है, आके ही अडॉप्ट्स टू दैट अप्रोच व्हिच इज रिक्वायर्ड टुडे। वो ये नहीं है कि उस्मान ख्वाजा को ब्रिस्बेन हीट खिला रहे हैं तो अब दे विल हैव टू टेक गुड विद द बैट। उस्मान ख्वाजा इज वेरी लिमिटेड प्लेयर, बट व्हेन इट कम्स टू द टीम गोल्स हिज अप्रोच चेंजेस। वो अडॉप्ट करने की कोशिश की, वो ये नहीं हर मैच में कर पाएगा, लेकिन उसने किया ना सही आके। तो अपने कंफर्ट से बाहर निकल के खेलना है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है तो आखिरी पॉइंट इमरान खान क्यों कहते थे कि हमारे प्लेयर्स को भी शेफील्ड शील्ड जाके खेलनी चाहिए, और वो खुद भी ही वाज अ फैन ऑफ इट। क्यों थे वो? इसी वजह से थे। वो ये नहीं था कि उधर कोई मतलब 10 फुट के इंसान आके क्रिकेट खेलते हैं, वो बड़े को हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, कोई एलियन है नहीं है, इंसान ही है। बट द वे दे अप्रोच द गेम वो अलग है, वो माइंडसेट अलग है। इसीलिए वो इमरान खान भी कहते थे कि हमारे प्लेयर्स को भी वहां पे जाके खेलना चाहिए, खुद भी वो खेले होंगे, और हमें भी वैसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए कि जहां पे उस तरह की कंपेटिटिव नेचर में मैचेस हों तो आप एक चैंपियन टीम बनोगे। तो ये तो इतना एविडेंट है टू सी हिस्टोरिकली। अब हार टूर्नामेंट तो नहीं जीती, लेकिन क्यों सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जीता है? कोई इंसिडेंस है, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना नाउ, क्योंकि अब हम क्लोजली इसको देख रहे हैं, बिग बैश को पहले इतना नहीं देखते हम, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि वो उनकी अप्रोच ही टोटली अलग है टुवर्ड्स द गेम। वो जैसे इस टोटली जैसे फ्लिप साइड होती है ना, वो इतनी फर्क है कि जिस तरह से हम सब कॉन्टिनेंट में या बाकी दुनिया में इंग्लैंड में जो क्रिकेट को देखते हैं और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स को अप्रोच करता है, इट वाज सो विजिबल इन दिस टूर्नामेंट। शाहीन से मैंने शुरू किया, शदाब भी बीच में रगड़ा, उन्होंने रिजवान भी रगड़ा, आज बाबर को भी रगड़ा। हाँ, ये बात आई फाइनली स्टिल एग्री जो साल भाई ने बात की कि ओनली टिल दैट पॉइंट कि किसी भी टीम में आप खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, आप अपनी टीम के साथ ऐसे नहीं करते जो स्टीव स्मिथ ने किया था। आई एग्री विद दैट, बट द वे बाबर वाज प्लेइंग, यार उसने लिटरली 3 डॉट बॉलें की थी, और टिपिकल मेंटालिटी है ओल्ड फैशन क्रिकेट की, आखिरी बॉल के ऊपर सिंगल करके अगली बॉल के ऊपर फिर स्ट्राइक लेना, एंड इट नाइट बिकॉज़ 3 तो डॉट बेटा खेल रहा है, आखिरी पे जानबूझ के सिंगल कर रहा है, और मैंने पावर से लेनी है, उन्होंने प्लान किया हुआ था कि उन्होंने करनी है ब्रेक के बाद। ही वाज सेइंग, स्टीव स्मिथ के कोच ने बोला कि अभी ले लो, उसने बोला नो मैं एक और वेट करूंगा, उसके बाद शॉर्ट बाउंड्री होगी लेग साइड के ऊपर, टारगेट दैट। इट वाज सिंपल प्लान, और ये शहजादा अपनी मस्ती में खेल रहा था। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ये तारिक भाई भी कह रहे होते हैं एक्सरसाइज में अभी जब से बिग बैश में गए कि ये एक अपने जो पिंजरे में कैद थे ना कुएं के मेंढक, ये बाहर निकले हैं। मैं अगले बाबा की बात नहीं कर रहा, जितने भी हमारे प्लेयर्स जाके खेले, आई होप दे लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, और अपने आप को बदलें कि भाई देयर इज नथिंग बिगर देन द टीम एंड द स्पोर्ट, यू आर जस्ट द प्लेयर। आज तुम होकर कोई और आगे खेलेगा, जब तक टीम को पहले आप नहीं रखोगे, टीम गोल्स को आप आगे नहीं रखोगे, आप कभी भी यार जितने सुपरस्टार पाकिस्तान टीम में नहीं जीतोगे आप। टीम कम्स फर्स्ट, टीम का आइडेंटिटी, अप्रोच, गेम प्लान वो पहले आते हैं। हर प्लेयर को वो रिस्पेक्ट करना है तो प्लेयर, अगर नहीं करोगे तो डू वन। जहांगीर, तो ओवरऑल आप क्या कहते हैं उसको? बिकॉज़ आप कह रहे हैं कि टीम का हमारा वैसे नहीं करना चाहिए था, दैट्स पॉइंट बेसिकली, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, नहीं करना चाहिए था। इट डजंट मीन कि बाबर उससे चुप जाता है जो जैसे वो खेल रहा था, बट बिकॉज़ ही इज एन ओपनर, ही वाज एन टेल एंडर, एंड किसी भी लेवल पर आप खेल रहे हो तो आप ऐसे नहीं करते हो इन मिडल ऑफ द गेम कि आप अपने टीममेट को उस तरह से, या तो होता है ना कि बिल्कुल कोई हार गया है 15 रन पर ओवर चाहिए, उसे लग नहीं रही, मे बी देन यू कैन डू इट, गेम वाज इन योर हैंड, एंड इस तरह से एक्सपोज बेसिकली तो उसने बाबर को किया ना, व्हिच आई थिंक वाजंट राइट। और सिर्फ एक जो टीम की जो एक होता है स्पिरिट उसके लिहाज से, बाकी आई डोंट थिंक देयर वाज जो इनके कंफर्ट जोन से निकाल रहे हैं ना, बिकॉज़ दे आर स्टेबल इन देयर पोजीशंस। जी, शुक्रिया। यार मैं एक बात कहता जहांगीर, एक बात बस ऐड कर दूं कि आपने देखा कि दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया के कोचेस का इतना डोमिनेशन इसीलिए है ना कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम जो है ऑस्ट्रेलिया की, रीजन कि वो कोचिंग के सर्कल में डोमिनेट करते हैं। आई जस्ट वांट टू गिव वन एग्जांपल। मैं उसका इंटरव्यू सुना था, आई थिंक इधर ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा जो ओपनर्स हैं हैदराबाद के लिए, और वो कहते हैं कि पैट कमिंस ने उनसे कहा है कि आप जो हैं, आई डोंट वांट यू टू बेसिकली, अगर तुम नहीं मारोगे ओनली प्रॉब्लम, आई डोंट केयर तुम लोग स्टार्ट आउट हो जाओ, बट इफ यू नॉट हिटिंग दैट इज माय ओनली टाइम आई विल बी अपसेट। पैट कमिंस ने बताया कि इफ यू बेसिकली डोंट हिट आउट, आई डोंट केयर कि स्टार्ट आउट हो, आई डोंट केयर। अली भाई आप सो रहे हैं जान, आप जो है अपना नहीं, मैं सो रहा था, मैं कुछ देख रहा था, कुछ बातें एक ही बात वो सारी घूम रही थी, कुछ ऐसा कुछ सॉरी। नो प्रॉब्लम। सो ये साहिल भाई आप बोलेंगे, लॉट ऑफ अस एड्रेस यू। यार किसी का हैंड से मुझे नजर नहीं आता, अदरवाइज मुझे भी नजर नहीं आता। अच्छा यार, मैं एक ही चीज कहूंगा, ये जो जंगी मैंने जो लास्ट में कहा ना,
when you play in a team sport now, okay, अभी मैं यहाँ पे आपको NBA और NFL के एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सबके ऊपर से जाने वाला है, तो इसलिए I'm not gonna try. फुटबॉल, जिसको हम अमेरिका में सॉकर कहते हैं ना, उसके अंदर बाहर जो कोच या मैनेजर खड़ा होता है ना, he controls the game, okay? अगर आपको ऑफेंस की जरूरत होती है, if you're down by a goal or two, then you make those decisions और आप सब्स्टिट्यूशन करते हो. अगर आप 1 या 2 गोल से ऊपर होते हो, तो फिर आपको आखिरी के कुछ टाइम्स के अंदर आपको डिफेंस पे ज्यादा इन्हेसार करना पड़ता है. तो अगर एक मेसी रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर को भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, then nobody cares because it's in the team spirit. जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलते हो ना, तो उसके अंदर कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं और उसकी लाइन वन होती है, you never show up your teammates, okay? वरना यहाँ पे हमने बहुत से दफा है कि अगर मैंने टीममेट को शो किया तो the whole locker room can go against you. मैंने इसीलिए 1